हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी राइट विद मी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमारी ये क्या है, पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज है, उसमें अपने नेक्स्ट डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री। और टॉपिक क्या है, पोस्ट मॉडर्न टू पोस्ट गुप्ता। जो हमारा ये है इस डिस्कशन में, ये पार्ट 3 वीडियो है, जो हमारे पोस्ट मॉडर्न टू पोस्ट गुप्ता के पीवाईक्यूज को हम कवर कर रहे हैं। बाकी जो है कि डिस्कशन फॉर्मेट जो है कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो है कि बता चुका हूँ। और जो है कि हमने जो है कि प्रीवियस डिस्कशन में मैंने आपको लास्ट डिस्कशन में जो कि हमारा एंशिएंट का था, उसमें जो कि बताया था कि इन एंशिएंट्स के लेक्चर में क्या-क्या डिस्कस हो चुका है अब तक, ये जो मैंने आउटफ्लो दे दिया था आपको। और जो है कि ये पीवाईक्यूज के थ्रू हमने ये स्टैटिक पोर्शन जो है नोट्स के थ्रू मैंने आपको रिवाइज कराए थे। ये जो है कि ये स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद होगा, जो कि एक थोड़ा एक्टिव रिकॉलिंग सेशन सा हो गया था। फिर जो है कि इसी के साथ-साथ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू चल रही है। इसको जो है कि आप जो है कि फॉलो अप कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। और अपने साथ-साथ जो है कि आप प्लेसेस इन न्यूज़ को, जो हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ है, उसकी बहुत ब्यूटीफुली मैप में मार्किंग करते हुए मैं आपको जो है कि सारे प्लेसेस इन न्यूज़ प्रीलिम्स 2026 के लिए कवर करा रहा हूँ। तो देयर यू कैन फॉलो दैट आल्सो, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो। और बाकी जो है कि घटना चक्र, पॉलिटी, इन सब की सीरीज जो है कि आप जो है कि फॉलो कर सकते हैं। और जो घटना चक्र सीरीज वॉच करते हैं, वो इसको भी वॉच कर लेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन जो है कि पीवाईक्यूज रिपीटेड ही रहते हैं, तो उसमें भी बेनिफिशियल होगा। तो विदाउट फर्दर डिले आइए जो कि डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम डायरेक्ट। जो कि हमने जो है कि कुछ यहाँ तक हमने 53 तक क्वेश्चन जो है कि प्रीवियसली जो है कि कवर कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो है कि मैंने आपको शंकराचार्य के क्वेश्चन कराया था, जहाँ पे मैंने आपको भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जो है कि पूरा समझाया था। भक्ति मूवमेंट क्यों अरेज होता है, काउंटर अटैक करने के लिए जो है कि आप काउंटर अटैक इसको बुद्धिज्म और जैनिज्म को जो है कि काउंटर अटैक करने के लिए जो है कि ये जो है कि भक्ति मूवमेंट चलाया जाता है। और ये जो है कि आपका 8 से 9 सेंचुरी में होता है। वहाँ जो है कि हमें कुछ सेक्ट्स देखते हैं को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अलवर्स के बारे में, नायनार्स के बारे में जो है कि बताया था, जो कि कितने अलवर्स होते हैं, नारायण्स होते हैं। यहाँ फिर आपको जितने भी जैसे शंकराचार्य हो गए, ठीक, और शंकराचार्य के साथ साथ आदि शंकराचार्य हो गए, आपके जितने भी कबीरदास, तुलसीदास, इनके जो कि पूरे नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हम अपने जो है कि डिस्कशन का रुख जो है कि अपने आगे बढ़ाते हैं और जो है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा 54th क्वेश्चन, जो है कि हमारा पहला क्वेश्चन है सेशन का, जिसमें पूछ रहा है इन दी एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज द कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जानते हैं कि मैंने आपको जो कि प्रीवियसली बहुत ही बार अच्छे से बता दिया कि गोल्डन एज जो है कि हमारा जो है कि इसको गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है। जो कि हमारा गुप्ता एम्पायर गोल्डन एज क्यों कहलाता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जो है कि आपका आर्ट एंड कल्चर, मीन जो है कि हमारे सोसाइटी में आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक, आपके आर्किटेक्चर के साथ साथ लिटरेचर हो गया, ठीक, लिटरेचर साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गई। हर चीज़ जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि आपकी जो है कि फ्लरिश कर ली थी। ठीक, यहीं पे जो है कि आपको जो है कि आर्ट आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्ट में जो है कि आपके टेम्पल स्ट्रक्चर जो है कि टेम्पल आर्किटेक्ट जो है कि टेम्पल स्ट्रक्चर जो है कि डेवलप होते दिखेंगे, जो कि हमारे 5 स्टेजेस में जो कि डेवलप होते हैं। ठीक, जो है कि कितने 5 स्टेजेस में जो है कि टेम्पल डेवलप होते हैं। ये सब आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन में अच्छे से कवर कर लेंगे। बस यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट आंसर क्या है, हमारा गुप्ता एम्पायर, जिसका टाइम पीरियड आपको जो है कि रफली याद रहना चाहिए। गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड है आप जो है कि 319 से लेके जो कि 550 एडी तक जो है कि ये रूल करते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। बीइंग प्रोमिनेंट जो है कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आपको आते हैं और जो है कि 321 एडी से रूल करते हैं। ये जो कि प्रीवियसली डिस्कशंस में जो है कि मैं बता चुका हूँ, जो कि इसके ऊपर ही क्वेश्चन थे। मौर्य और शुंगा और मगध के टाइम पीरियड जो है कि आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। देन इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका पिलर एट द इलाहाबाद प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ। जो हमारा जो है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन किससे है, आपका इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो है कि आपका इंस्क्रिप्शन से रिलेट करता है, जो कि प्रीवियसली आई टोल्ड मैनी टाइम्स जो है कि आपके सारे इंस्क्रिप्शन को मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कि कवर करा रखा है। वो चार्ट आपको प्रोवाइडेड है, तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम पे एक्सेस मिल जाता है नोट्स का। मैं कुछ ही दिन में, जैसे सेशन के 1-2 दिन में जो है कि उसको डाल दिया करूंगा। तो इसको जो है कि आप देखेंगे तो अशोका पिलर जो है कि यहाँ पे देखिए, आपको टेलीग्राम पे जैसे देखना है, तो टेलीग्राम पे भी बहुत ही रीच कम है अभी। तो यहाँ पे जो आपको टेलीग्राम पे जितनी भी चीज़ें जो है कि आपको सर्च करनी है, मीन जो है कि आप बस टॉपिक का नाम डालिए, जैसे किसी भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे जो है कि ये है, तो आप जो है कि पोस्ट मॉडर्न टू पोस्ट गुप्ता जो है कि टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च कर लेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। या जो है कि मैं आपके पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में जो है कि नोट्स अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पे जो है कि एनोटेशन दे देता हूँ, वहाँ पे कमेंट्स में जो है कि एनोटेशन दे देता हूँ। उस जो कैप्शन होता है, तो कैप्शन में कीवर्ड से आप जो है कि नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सो जो है कि आप देख लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो है कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि इसमें से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है कि इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य है? नहीं। आपके जो है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट है? ये भी नहीं है। यहाँ पे जो है कि आपके चंद्रगुप्त सेकंड भी नहीं। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में जो है कि ये इंस्क्रिप्शन जो है कि हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसे जो है कि हम क्या कहते हैं, ये आपका इलाहाबाद
इंस्क्रिप्शन कह लीजिए, ठीक, या तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते होंगे आप, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक। तो जो है कि आपने सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति नाम से, क्योंकि अभी इसका नाम भी चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, सबको जो है कि बहुत ही पता है ये। तो यहाँ पे जो है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये कंपोज्ड बाय दिस इंस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड बाय, तो ये जो है कि किसने कंपोज किया था, इनके कोर्ट पोएट जो थे हरिसेना, कंपोज्ड बाय इनके कोर्ट पोएट जो है कि अगला क्वेश्चन कोर्ट पोएट पे भी है, तो ये जो कि हरि सेना, इन्होंने जो है कि इसको कंपोज किया था, तो इसको जो है कि आप ब्यूटीफुली याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है कि प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे इनके रिलीजियस टॉलरेंस और ये सब जो है कि आपके जो है कि इंफॉर्मेशन देता है, और जो है कि इसमें जो है कि आपके समुद्रगुप्त को जो है कि आपका किस नाम से जो है कि यहाँ पे कविराज नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो एक लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज दी, यहाँ पे रेफर किया गया है इनके आपके नाम में कविराज। कविराज जो है कि किस लिए कहते हैं, बिकॉज इनकी जो है कि समुद्रगुप्त की एबिलिटी इन दी आपके कंपोजिंग वर्स, जो है कि इनकी कंपोजिंग वर्स में जो है कि आपके कविताएं कहने के वजह से इनको जो है कि कविराज टाइटल भी दिया गया है, तो ये आप ब्यूटीफुली याद रखेंगे। बाकी जो है कि देखें तो आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है कि मुगल एम्पायर जहांगीर जो है कि ये जो है कि इसको मूव आउट करते हैं, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, उनके जहांगीर के बारे में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक। जो है कि अभी इसके साथ ही जो है कि टेबल में आपको जो है कि दोनों टेबल एक साथ रेफर कर दूंगा। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो है कि कोर्ट पोएट दे रखा है और किंग दे रखा है, तो यहाँ पे कोर्ट पोएट और किंग के बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन है। आइए हमें जो है कि मैच करना है, तो देखते हैं अमीर खुसरू जो है कि किसके कोर्ट में थे, तो अमीर खुसरू यहाँ पे बताना है हमें, जो है कि मैचिंग करनी है, यस यहाँ पे मैचिंग करनी है हमें। तो अमीर खुसरू जो है कि किसके कोर्ट पोएट थे, तो ये जो है कि अमीर खुसरू हमें देखने को मिलेंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे, तो ये जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि इनके जो है कि बहुत सारे सेवरल वर्क्स हैं, तो अमीर खुसरो के सेवरल वर्क्स में जो है कि इंक्लूड है आपका, जैसे ये जो है कि पहले ये जानिए किसमें वर्क करते थे, ये पर्शियन एंड आपकी हिंदी दावी बुक्स लिखते थे, मतलब हिंदी लैंग्वेज में तो हिंदी दावी कह देते हैं। जैसे इनके सच वर्क्स हैं आपके, जो है कि इनके वर्क्स जो है कि आप याद रख सकते हैं, क्या है इनके वर्क, ये है जो कि अ, खा खाजिन उल फतेह जो है कि उल फतेह जो है कि इनके वर्क है, नूह नू सिपिर, ठीक। और बाकी जो है कि अदर वर्क है जो कि किरान उस सादेन, जो है कि कुछ उर्दू से वर्ड हैं, तो इनको जो है कि आप देख लेंगे। बाकी बहुत सारे इनके जो है कि अदर वर्क्स हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंट कुछ ये वर्क है आपके, खजान उल फतेह जो है कि नू सिपिन जो है कि किरान उल सदन, ये सब वर्क है। बाकी जो है कि नेक्स्ट देखते हैं हमारे कालिदास। कालिदास किसके कोर्ट पोएट थे, तो ये हमारे चंद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, तो यहाँ पे जो है कि 1 लिख देते हैं इसको, ये 4 था, ये 1 था। और देखेंगे तो इससे जो है कि हम आंसर पे तो रीच कर जा रहे हैं, बट जो है कि आपके सारी मैचिंग को हम देख लेंगे। बाकी जो है कि कालिदास के जो है कि आप जो है कि वर्क, फेमस वर्क जो है कि प्रीवियसली मैंने चार्ट प्रोवाइड किया है, तो उसमें भी जो है कि आपको याद आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी जनन अभी जनन शकुंतला, ये जो है कि इनका फेमस वर्क है, तो इसको याद रखेंगे, शकुंतला ये इनका फेमस वर्क है। अभिजनन शकुंतला हो गया, रघुवंशम हो गया, ठीक, रघुवंशा हो गया, ठीक, रघुवंशा। देन जो है कि आपका जो है कि और फेमस वर्क क्या है इनके, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेघदूत हो गया, ठीक, मेघ आपका जो है कि मेघदत्त हो गया, जो है कि आपके जो है कि मेघदूत कह लीजिए, दत्त कह लीजिए, ये जो है कि इनके फेमस वर्क है। देन हरिसेन जो है कि आपके कोर्ट पोएट है किसके, समुद्रगुप्त के, तो यहाँ पे जो है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट है, तो ये आपको याद रखना है, जिन्होंने जो है कि आपको जो है कि मैंने बताया प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जस्ट ऊपर बताया है। देन भाना भट्ट जो है कि बचे हर्षवर्धन के, तो यहाँ पे जो है कि भाना भट्ट हर्षवर्धन के हैं, जिनके प्रोमिनेंट वर्क जो है कि आप जानते हैं, इन्होंने जो है कि आपकी हर्ष चरित्रा लिखी है, यहाँ पे हर्ष चरित्र जो है कि इन्हीं की कंपोजिंग है, तो ये जो है कि आपकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धन है, जो कि हमारे किसके, वर्धना डायनेस्टी जो है कि वर्धना डायनेस्टी है, पुष्यभूत डायनेस्टी है, उससे बिलोंग करते हैं। आपके जो है कि ये जो है कि मैप में देखिए, तो ये जब हमारे जो है कि गुप्ता एम्पायर जो है कि गुप्ता एम्पायर फॉल में था, लेटर गुप्ताज में जो है कि यहाँ लेटर गुप्ताज पे थे, यहीं पे जो है कि वर्धना डायनेस्टी जो है कि फ्लरिश कर रही थी आपके अपर साउदर्न जो है कि यूपी में। तो ये सब जो है कि बातें आपको याद रहनी चाहिए। हर चरित्र के साथ साथ इनका जो है कि एक रोमांटिक नोवेल है, वो रोमांटिक नोवेल है जो कि है कदम्बरी। कदम्बरी ये जो कि 2 वर्क है, तो इससे जो है कि मैंने आपको ये बता दिया। बाकी आइए जो है कि यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो है कि आपका टेबल लगा रखा है, तो लेट मी शो यू दैट टेबल्स ऑल्सो। यहाँ पे जो है कि इंस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है कि वो टेबल है, तो उसको जो है कि आप देखिए, ये सब जो है कि प्रीवियस नोट्स हैं, जो कि मैंने आपको भक्ति मूवमेंट और ये सब जो है कि रेफर करा रखे हैं प्रीवियस सेशन में। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इंस्क्रिप्शन के नोट्स मैं कई बार प्रोवाइडेड करा चुका हूँ, तो यहाँ पे भी ये जो है कि इंस्क्रिप्शन है और उसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए गंजम इंस्क्रिप्शन है, तो वो जो है कि गोंड रूलर शशांक ने किया था।
बिहाव इंस्क्रिप्शन है, गुज्जर प्रतिहारा रूरल डिटेल जो है कि आपकी देता है किसमें, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग दी हॉर्सेज, इसी से नालंदा क्रॉप हो गया, कॉपर हो गया, प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि किसकी इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे, पाला रूरल जो है कि देवपाल डोनेट करते हैं 5 काउस टू दी शैलेंद्र रूरल फॉर मॉन्क्स लेवलीहुड, जो है कि मॉन्क्स के जो है कि लाइवलीहुड्स के लिए। देन इसी तरीके से देखेंगे तो ये आपका अहियोल इंस्क्रिप्शन हो गया, इसको जो है कि टेलीग्राम से जो है कि एक्सेस करके अच्छे से जो है कि इसको गेन अप कर लेंगे। तो आई होप जो है कि इसको आप जो है कि होमवर्क में थोड़ा गेन करेंगे। ठीक, ये यहाँ तक जो है कि सारे इंस्क्रिप्शन है, जो भी कुछ बचे कुचे थे उसको मैंने डिटेल के साथ लगा दिया है। देन इसके बाद जो है कि ये देखिए एक कोर्ट पोएट है, ये टेबल कोर्ट पोएट वो किस किंग के टाइम पे थे और जो है कि वेल नोन फॉर, जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो कि मैंने लगा था बाणभट्ट है या बाना कह लीजिए, ये हर्षवर्धन के टाइम पे हर्षचरित्रा कादम्बरी हो गई, आपके अमीर खुसरो हो गए, आपके जो है कि जितने भी जो है कि हेमा सरस्वती हो गए, राजशेखर हो गए, तो जो भी इंपॉर्टेंट थे ये जो है कि यहाँ से इनको जो है कि एक्सेस कर लेंगे आप, जितने भी आप ये थे। और बाकी देखिए तो यहाँ पे एक जो है कि एक क्विक रिवीजन टेबल है, ये थोड़ा क्विक रिवीजन टेबल टाइप का है। तो इस क्विक रिवीजन में क्या है, यहाँ किंग है और डायरेक्ट उनके कोर्ट पोएट्स हैं, जैसे कनिष्क के टाइम पे कौन कौन थे, अशोक घोष, नागार्जुन, वासुमित्रा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है कि अमर सिम्हा, कालिदास थे। तो इसी तरीके से इसको जो है कि आप रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा, ये हैशटैग आपका जो है कि होमवर्क रहेगा और ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे मिलेगा। तो इसको जो है कि आप एक्सेस करेंगे बहुत ब्यूटीफुली। देन जो है कि हम इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा गाइस, 1 मिनट, थोड़े नोट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऊपर नीचे करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कि हम देखते हैं, और बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ पे जो है कि छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये सीरीज़ का नाम मैंने लिखा है राइट विद मी सीरीज़। तो इसमें जो है कि आपको बेनिफिशियल तब होगा, देखिए आप इस लेक्चर्स को देखेंगे और जो है कि स्किप आउट करेंगे तो नहीं होगा। आप क्या करिए, अपना जो है कि पेन पेपर लेके बैठिए, जो है कि आप एक रफ कॉपी भी लेके बैठिए, जो चीज़ें जो है कि आप मैं आपके साथ साथ जो है कि लिख रहा हूँ तो उसको लिखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहेंगी, क्योंकि देखिए एग्जाम जो है प्रीलिम्स जो है कि आप सोचिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ ये हो कि आपकी रट्टाफिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। अगर आपकी रट्टाफिकेशन पावर स्ट्रांग नहीं है, फैक्ट्स जो है कि रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को टैकल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम जो है कि प्योरली फैक्चुअल बेस्ड हो गया, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन जो है कि अप्लाइड नॉलेज जो है कि लगा पाएंगे। प्रीलिम्स ही आपका टेस्टिंग है मेंस के लिए। यहाँ पे प्रीलिम्स में जो है कि यूपीएससी हो गया, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, तो वो जो है कि क्या चेक करता है कि आप फैक्ट रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। और मेंस में क्या करते हैं ये लोग, मेंस में उस फैक्ट को जो है कि आप जो है कि एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। मेन जो है कि पूरा एक्सप्रेशन एग्जाम है, जो कि अपने आप अपने वर्डिंग्स में उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। और इंटरव्यू किस लिए होता है, इंटरव्यू में दे चेक योर नॉलेज कि आप उसको जो है कि प्रोपोगेट कर पा रहे हैं कि नहीं, जो है कि आप जो है कि उसको समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है कि तीनों स्टेज इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं। और फिल्म जो है कि मोस्ट क्रूशियल स्टेज ये है, ये जो है कि एलिमिनेशन स्टेज है, और यहाँ पे जो है कि आपको फैक्ट्स जो है कि अच्छे से याद रहने चाहिए। इसीलिए देखिए सेशन थोड़े बल्कि बना हो जाते हैं, मतलब आप पूरे जो है कि आप देखेंगे मेरे जो है कि टीचिंग का मेथड ये है कि कोई भी बीच में जो है कि जोक सपाट नहीं होता है, जो कि मैं बहुत ही सीरियसली जो है कि पूरा कंटिन्यूअस पढ़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप आई होप अंडरस्टैंड करेंगे, और ये बेनिफिट के लिए होता है। तो इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जो है कि साथ ही साथ जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि इसको राइटिंग करते रहेंगे, या जो है कि आप इसको देख के जो है कि थोड़ा अपने आप चीज़ों को रिटेन करेंगे। जैसे आप जो है कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया है, उसको जो है कि थोड़ा लिख लिख के जो है कि याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हमने जो कि यहाँ पे आप क्या क्या देख लिया है, कोर्ट पोएट्स देख लिया है, इनके किंग्स के बारे में जान लिया है। ठीक, किंग्स के बारे में प्रीवियसली आपको नॉलेज थी। देन जो है कि हमने जो है कि आपका जो है कि इंस्क्रिप्शन जो है कि मैंने आपको जो है कि टेबल प्रोवाइड किया था, इन दोनों टेबल को अच्छे से रिटेन करेंगे आप। दिस छोटा सा ज्ञान, जो कि इस छोटे से ज्ञान के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज परफॉर्म द 4 अश्वमेध है। वो देखिए यहाँ पे अश्वमेध यजना ये क्या होते थे, यहाँ पे आपके हॉर्स को रन कराया जाता था फ्रीली, जो है कि आप जो है कि कोई भी टेरिटरी से हॉर्स जो है कि पास कर रहा है तो उसको जो है कि किंग से वॉर करनी होती थी। तो यहाँ पे पूछा गया 4 अश्वमेध अश्वमेध किसने कराए थे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 अश्वमेध यहाँ पे आपके रूलर्स के नाम दिए हैं, जैसे पुष्यमित्र शुंग हो गए, आपके प्रवर सेना फर्स्ट हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त सेकंड हो गए। तो ये सब देखिए नाम आपको जो है कि रिटेन हो जाने चाहिए। आपको जो है कि प्रवर सेना जो है कि मैंने नाम जो है कि आपको जो है कि प्रवर सेना जो है कि फर्स्ट जो है कि आपके रूलर का नाम मैंने आपको जो है कि वकाटका, जो प्रीवियस सेशन में पढ़ाया है, ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये वकाटका किंगडम से जो है कि बिलोंग करते हैं। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, वकाटका किंगडम में ये सन किसके हैं आपके, ही इज द सन ऑफ, ये जो है कि आपके सन ऑफ किसके हैं, विंध्या शक्ति के सन है, विंध्या शक्ति के सन है, जो कि हमारे जो है कि फाउंडर ऑफ दी, ये जो है कि फाउंडर ऑफ क्या है, विंध्या शक्ति। यहाँ पे एरो जो है कि ये रहेगा, ही इज द फाउंडर ऑफ आपके वकाटका किंगडम। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए, जो कि सक्सीसफुल करते हैं, सतवाहनास को सक्सीड करते हैं। अगर मैं आपको नोट्स में दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे जो है कि नोट्स होंगे,
लेट मी शो यू दीज़ गाइस, जो है कि आपको जो है कि मैंने प्रीवियस सेशन में ये सब जो है कि करा रखा है। तो इसको जो है कि देखिए, यहाँ पे ये आपको जो है कि ये नोट्स का कल के सेशन में था कटका किंगडम के बारे में। और यहाँ देखेंगे तो आपकी जो है कि ये जो है कि प्रवर सेना जो है कि 250 से जो है कि 270 से 330 एडी में जो है कि रूल करके देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में यहाँ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। ये क्रोनोलॉजी किंग की थी, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है कि हमारे टैकल हो जाते हैं। तो अपने क्वेश्चन पे जो है कि वापस आते हैं और जो है कि अदर इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो भी हो, उसको वहाँ पे कवर करते हैं। तो लेट अस कवर दैट गाइस। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे, तो हमने क्वेश्चन देखा था, 4 अश्वमेध योजना जो है कि किसने, पर्वतसेना ने कराए थे। बाकी जो है कि अदर रूलर इन्होंने नहीं कराए क्या? तो इन्होंने भी कराए हैं। तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि आपका 1 कराया था, जो है कि 1 अश्वमेध कराया था, ठीक? जो है कि ये याद रखेंगे। बाकी समुद्रगुप्त ने कितने कराए थे? समुद्रगुप्त ने जो है कि आपका जो है कि इन्होंने भी एक ही जो है कि अश्वमेध योजना कराया था। तो यहाँ पे भी इसके भी 1 लिख लीजिए। बाकी जो है कि आपके चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है कि आपके 3 ये अश्वमेध योजना कराए थे। तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। विद दैट हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका आयरन कॉलम जो है कि आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द दिल्ली, आप एक उसके कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू है इस रिटेंशन ऑफ। तो ये जो है कि आपका जो है कि किसका रिटेंशन है? तो ये जो है कि हमारे चंद्र का रिटेंशन है। तो ये जो है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि जो आयरन कॉलम है, मीन जो है कि आयरन पिलर टाइप का, आपकी दिल्ली कोर्ट जो है कि जो है कि दिल्ली कोर्ट जो है कि ये मॉस्क्यू है, मस्जिद एक, जो है कि कुवत उल इस्लाम जो है कि रिटेंशन किसका है? तो इट इज दी जो है कि रिटेंशन ऑफ दी आपके जो है कि चंद्रा जो है कि देखिए, यहाँ पे जो कि अशोक दे रखा है, चंद्र दे रखा है, और जो कि हर्ष और अंगपाल। तो यहाँ पे आंसर जो है कि हमारा चंद्रा है, जो कि हमारा आल्सो दी इज द नेम ऑफ दी आपके जो है कि एम्परर, जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड का ही नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही जो है कि बताया था। इनका जो है कि नाम है हमारे चंद्रगुप्त एम्परर, जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड थे, इनके जो है कि रिटेंशन है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसमें जो है कि एज सच जो है कि इंफॉर्मेशन है नहीं। बाकी इसमें जो है कि एक इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो कि ये कॉलम जो है कि आपका जो है कि अंगपाल तोमर थे, इन्होंने जो है कि ये मूव किया था, ठीक? तो ये किसने मूव किया था? अंगपाल जो है कि हमारे रूलर हैं तोमर डायनेस्टी के। तोमर डायनेस्टी जो कि राजपूत किंगडम पढ़ते हैं, तब जो है कि इनके बारे में जिक्र होता है। ही मूव टू दी पिलर टू दी आपके जो है कि दिल्ली में जो है कि ये मूव करते हैं इन दी 11th सेंचुरी, जो है कि 11th सेंचुरी। तो ये आपको जो है कि इससे इन्फॉर्मेशन लग जा रही होगी इनका रूलिंग टाइम पीरियड क्या है। और इट इज फेमस फ्रॉम दी, क्यों क्यों फेमस क्यों है ये जो है कि आयरन कॉलम फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसको जो है कि याद रखेंगे, इट इज रस्ट फ्री। जो आपका जो है कि रस्ट रेजिस्टेंस है, रस्ट फ्री का मतलब जो है कि रस्ट रेजिस्टेंस है, जो कि आपके जो है कि कंपोजिशन ऑफ द क्या करता है, आयरन एंड दी फास्फोरस से मिल के बनाया गया है। आयरन और फास्फोरस से मिल के बनाया गया है, जो कि अब तक जो कि देखें तो प्रिजर्व है। लगभग 1600 साल हो गए हैं, 1600 साल तब तक जो है कि प्रिजर्व है। तो इसको आप ब्रीफली याद रहेंगे। देन जो है कि गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है कि इतनी इन्फॉर्मेशन थी, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ पे जो है कि पूछा गया है हमसे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। आपके जो कि रवि कीर्ति हो गए, भावभूति हो गए, हरिसेन हो गए, दंडनी हो गए। तो ये किसके किसके किंगडम पे? तो बेसिकली इट इज प्रोवाइडेड, हमें जो है कि क्या दिए हुए हैं, हमें कोड पोएट दिए हुए हैं, और हमें जो है कि इनके पैटर्न किंग दिए हुए हैं। तो ये जो है कि आपको किंग्स जो है कि याद रहने चाहिए। तो ये जो है कि मैंने आपको जो है कि ब्रीफली करा दिया था, और ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। हरिसेन जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया करेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। तो ये जो है कि हरिसेन वॉज दी नॉट द कोर्ट पोएट ऑफ दी। यहाँ पे जो है कि हरिसेन जो है कि कोर्ट पोएट हर्षा के टाइम पीरियड पे नहीं थे। इनके टाइम पीरियड पे कौन थे? यहाँ पे इनके टाइम पीरियड पे आपके बाणभट्ट थे। तो ये याद रखिएगा, हरिसेन के टाइम पीरियड पे कौन थे? हरिसेन जो है कि किसके टाइम पे किसके किंग में थे? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त के टाइम में थी। जो है कि इसको जो है कि आप याद रखेंगे, ये हमारे समुद्रगुप्त रूलर के टाइम पे थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी जो है कि आप देवकीर्ति हैं, वो पुलकेशिन सिंह सेकंड के टाइम पे थे। जो है कि इनका रोल देखें तो आपके देवकीर्ति का रोल जो है कि आपको किसमें, अयोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अब जो है कि ये इंस्क्रिप्शन आपको याद आना चाहिए। जैसे ही मैं ये नाम लूँ तो तुरंत जो है कि आपके माइंड में फिगर बन जाना चाहिए, अयोल इंस्क्रिप्शन। मैंने बताया था जो है कि जब आपको पहला क्वेश्चन जब कराया था, ये आपका जो है कि पल्लवाज वाला वो क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको जो है कि पल्लवाज, चालुक्याज, हरिसेन के बारे में बताया था। तो यहीं पे जो है कि आपको पता है, नर्मदा रिवर जो है कि नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर यहाँ पे हर्षा, और जो है कि आपके जो है कि नीचे जो है कि पुलकेशिन सेकंड जो है कि आपके जो है कि इनको हराते हैं। चालुक्यन किंग है ये, जो है कि किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग टू दी चालुक्य एम्पायर। जो है कि चालुक्य जो है कि चालुक्यन किंग है। तो इन्होंने जो है कि चालुक्यन ने हर्षा को जो है कि हराया था। तो यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड ने आपके हर्षा को जो है कि यहाँ पे डिफीट किया था मल्टीपल टाइम्स, जो है कि यहाँ पे, और नर्मदा रिवर जो है कि बाउंड्री बन गई थी। तो ये जो है कि अयोल इंस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है।
बाकी भावभूति है यशोवर्मन ऑफ द कन्नौज के, तो ये जो है कि एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि वर्मन किंग है। इनमें जो है कि बहुत सारे संस्कृत जो है कि वर्क लिखे हैं, जिसको मैं जो है कि आपको ब्रीफली बता दूँ। तो यहाँ पे भावभूति के बारे में जो है कि थोड़ा-सा यहाँ पे कलर ऑफ द पेन जो है कि चेंज कर लेते हैं। भावभूति के बारे में जो है कि आप देख लेंगे, तो इसको जो है कि इस थोड़ा-सा इसको इरेज़ कर रहा हूँ, तो यहीं पे जो है कि मैं लिख दे रहा हूँ भावभूति के बारे में। तो इन्होंने जो है कि आपकी जो है कि कौन-सी मालती माधवा, ये इनका वर्क है, याद रखेंगे क्या? मालती माधवा ये एक वर्क है, ठीक? और जो है कि उत्तरा चरित्रम, ठीक? उत्तरा रामचरित्र, सॉरी उत्तरा रामचरित्र, ये जो कि याद रखेंगे। उत्तरा, एक मिनट गाइस, उत्तरा रामचरित्र जो है कि इन्होंने लिखा था, तो ये याद रखेंगे उत्तरा रामचरित्र जो है कि इन्होंने लिखा था। तो ये जो है कि इनके दो प्रोमिनेंट वर्क है, यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो हरि सिंह के बारे में जो कि आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने। और आपके दंडी थे, तो यहाँ पे दंडी कोर्ट पोएट है हमारे जो है कि नरसिम्हा वर्मा के। और इनके जो है कि देखिए तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको याद रख लेंगे। आपका कौन सा? दशा कुमार चरित्र जो है कि ये है, आपको जो है कि याद रखेंगे दशा कुमार चरित्र, ठीक? ये जो है कि इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क हैं जो कि आपको याद रहने ही चाहिए। तो ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी दन्नी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ही इज दी आपके विटनेस माने जाते हैं, जो कि हमारा कौन सा सोर टेम्पल बनता है? सोर टेम्पल एट दी महाबलीपुरम, सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम जो है कि ये यहाँ पे जो सोर टेम्पल बनता है महाबलीपुरम पे, ये कौन कंस्ट्रक्ट कराते हैं? नरसिंह वर्मन जो है कि इस टेम्पल को बिल्ड कराते हैं। तो ये इसको जो है कि आई विटनेस करते हैं, और जो है कि अपने ट्रीटीज में जो है कि टैक्स में जो है कि अपने टैक्सेस में इसको मेंशन करते हैं, ठीक? तो ये ब्रीफली नॉलेज याद रखेंगे आप। एंड इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और पूछ रहा है कि अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द काव्य स्टाइल ऑफ इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। तो काव्य स्टाइल क्या है? एक पोइट्री का फॉर्म है जो कि अर्लीस्ट जो है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे रुद्रमन ऑफ द कैथवार में अशोका के, और जो है कि राजेंद्र फर्स्ट के। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा इन्फॉर्मेशन जो है कि यहाँ पे आपके रुद्रमन ऑफ द कैथवार के पहले जो है कि इंस्क्रिप्शन में जो है कि काव्य स्टाइल की पोएट्री पाई जाती है, जो कि डेट बैक करती है जो अराउंड दी 150 एडी। रुद्रमन जो है कि इस अराउंड टाइम पीरियड में रूल कर रहे होते हैं। जिस काव्य स्टाइल जो है कि आपके 150 एडी में जो है कि विटनेस होती है फर्स्ट टाइम इन दी आपके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, आपके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन दी गुजरात रीजन। यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो है कि आपके देखने को मिलता है हमारा जो है कि आपका काव्य स्टाइल, जो कि आप जानते हैं रुद्रमन जो है कि हमारे क्या, रुद्रमन जो है कि एक शाक रूलर है, शाक रूलर, ठीक? और रूल कहाँ करते हैं आपके वेस्ट, यहाँ पे क्षत्राप डायनेस्टी से जो है कि आप रूल करते हैं। ये जो है कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो है कि प्रीवियसली प्रोवाइड करा रखी है, ठीक? तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि इनके बारे में देखें तो इन्होंने जो है कि अपना जो है कि कॉन्कर दिया था, काफ़ी रीजन जो है कि रुद्रमन से फर्स्ट ने जो है कि कॉन्कर किया था। जैसे इनकी टेरिटरी में देखें तो आपका कोंकण कोस्ट हो गया, ठीक? आपका नर्मदा वैली इन्होंने जो है कि अपने अंडर में कर ली थी, नर्मदा वैली। कैथवार डिस्ट्रिक्ट जो है कि कैथवार रीजन जो है कि कर लिया था, ठीक? गुजरात को अपने अंडर में किया था, और जो है कि मालवा रीजन को जो है कि अंडर में किया था। बाकी जो है कि यहीं पे कैथवार में ही आपकी जो है कि क्या है, बार-बार देखिए मैं बता देता हूँ, आपकी सुदर्शन लेक जो है कि है यहीं पे है। सुदर्शन लेक नहीं, सुदर्शन क्या था? सुदर्शन लेक पे एक डैम बनाया गया था। वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस जो है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थी, उसको जो है कि इन्होंने प्रिजर्व भी किया था। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखिए, क्योंकि हमारे जो है कि आपके जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो बाकी चीज़ें आपसे टेकन हो जानी चाहिए। तो ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी अशोका राजेंद्र फर्स्ट जो है कि हमारा राजेंद्र फर्स्ट जो है कि चोला एम्परर है, ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी दी गई है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है कि हमारे आर्ट एंड कल्चर में जो है कि पढ़ा जाता है। 3 स्कूल पढ़े जाते हैं, कौन-कौन से? यहाँ पे गांधार स्कूल के साथ-साथ जो है कि आपका अमरावती हो गया, ठीक? अमरावती, गांधार हो गया और एक मथुरा हो गया। तो ये 3 स्कूल पढ़े जाते हैं, कौन-कौन से? गांधार, अमरावती, मथुरा, जिसका तीनों कंपैरिजन जो है कि आर्ट एंड कल्चर आएगा तो वहाँ पे करा दूँगा मैं। अभी यहाँ पे जो है कि पूछते हैं, देखते हैं कि गांधार स्कूल ऑफ थॉट सिंथेसिस है किसका? जो कि इट इज़ द मीन जो है कि इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो कि हमारा पूछा गया है, तो ये पूछा है कि गांधार आर्ट जो है कि किसके सिंथेसिस से बना है? तो ये जो कि इंडियन और ग्रीक आर्ट्स के इन्फ्लुएंस से बनाया है। तो ये जो है कि आंसर हो गया। बाकी देखिए ऐसे कॉमन सेंस लगाइए। ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक? जो है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो है कि अपना ये जो है कि पाकिस्तान है, जो कि अपना ये सन माना जाता है। तो ये जोक्स बात, तो ये जो है कि अपने बेटे जो है कि पाकिस्तान, यहीं पे जो है कि गांधार है, सॉरी गांधार यहाँ नहीं है, सॉरी फॉर दिस, गांधार जो है कि बेटे के बगल में जो है कि हमारा जो है कि अफगानिस्तान वाले रीजन में यहाँ पे जो है गांधार पड़ता है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, गांधार जो है कि यहाँ है, और यहीं पे जो है कि यहाँ पे ग्रीक्स थे। तो ये जो है कि इन्फ्लुएंस कॉमन सी बात है कि इंडिया और जो कि इंडिया
उस वक़्त जो है कि इंडिया जो है कि ऐसे था, आपको ग्रीक से इन दोनों की इन्फ्लुएंस से यहाँ पे गांधार आर्ट डेवलप होता है। तो ये जो है कि थोड़ा ब्रीफली याद रखेंगे, तो ये आई होप जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे आप। तो इसका आंसर जो है कि इंडियन और ग्रीक जो है कि आर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा जो है कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में मेंशन कर दिया था, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखें तो गांधार आर्ट में जो है कि आपकी चीज़ें क्या-क्या हैं, ये डेवलप हुई थी किसके टाइम पीरियड में? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द कनिष्क। और कनिष्क जो है कि जानते हैं किसके रूलर हैं? कनिष्क की स्पेलिंग है कनिष्क। कनिष्क रूलर जो है कि कुशाना एम्पायर के थे। कुशाना एम्पायर के जो है कि रूलर थे, जो है कि आप जानते हैं 78 एडी में जो कि इन्होंने रूल किया था। इन्होंने आपके जो है कि इस आर्ट फॉर्म को जो है कि ब्लेंड किया, और जो है कि इसमें देखें तो आपके जो है कि कौन से जो है कि मटेरियल यूज़ होते हैं, ये सब जो है कि आपको थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो गाइस इसको जो है कि आप देख लेंगे। बाकी मेनली जो है कि इसमें जो है कि बुद्धा आर्किटेक्चर जो है कि देखने को मिलता है। बाकी आर्ट एंड कल्चर के टाइम पे इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ द हर्षा। हर्षा के टाइम पीरियड में कंटेन इन द बुक ऑफ, तो ये किस बुक में जो है कि कंटेन किया गया है, तो ये हमसे पूछा है। तो ये जो है कि आपकी जो है कि बात है, इंफॉर्मेशन जो है कि कंटेन की गई है बुक दैट इज हर्षा के बारे में, दैट इज रिटन बाय द कल्हाना। ये जो है कि हमारे कुछ राइटर्स के नाम है, हरिसेन हो गए, कल्हाना हो गए, आपके कालिदास हो गए। तो ये जो है कि आपके कल्हाना की एक बुक है, कौन सी, जो है कि हमारी जो है कि देखेंगे यहाँ पे जो है कि बुक का नाम है आपका राजा, यहाँ पे जो है कि एक मिनट का, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो है कि राजा तरंगनी, जो है कि यहाँ पे जो है कि राजा तरंगनी जो है कि एक हमारी की बुक है। तो उसमें जो है कि आपके जो है कि पोएट इसके बारे में जो है कि कनिष्क के जो है कि यहाँ पे जो है कि इंफॉर्मेशन जो है कि इंफॉर्मेशन है अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द हर्षा। हर्षा के बारे में जो है कि इंफॉर्मेशन है। तो इसको जो है कि आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, जो कि अर्लीस्ट एविडेंस है, सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, ये सब जो चीज़ें हैं। तो इसको जो है कि आप याद रखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे देखें तो कुछ वर्सेस हैं और पोएट्स हैं। मीन जो है कि इसमें इंफॉर्मेशन देखें तो राजा तरंगिणी जो है कि कुछ 8 चैप्टर कंसिस्ट करती है। ठीक, आपके हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इसमें नॉलेज है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। ठीक, बाकी कनिष्क रूलर के टाइम पे जो है कि कनिष्का की इंफॉर्मेशन है, ये सब जो है कि इसमें इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। तो और बाकी 12th सेंचुरी एडी के आसपास लिखी गई है किताब, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाइनीज ट्रेवलर जो है कि हुइंगसांग से स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि टाइम पीरियड जो है कि ये कहाँ कहाँ क्या है, तो ये जो है कि याद रखेंगे। इन्होंने जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी की थी, जो कि आप याद रखेंगे। ह्यूइंगसांग जो है कि टाइम पीरियड देखे तो ह्यूइंगसांग आते कब है, ये ह्यूइंगसांग का टाइम पीरियड जो कि 629 से 645 एडी में जो है कि इनका टाइम पीरियड है। तो ये आपकी जो है कि इस टाइम पीरियड में जो है कि रूल कर आते हैं। और देखेंगे तो इस टाइम पे कौन रूल कर रहे होते हैं इंडिया में, जो कि आपको हर्षा देखने को मिलेंगे। ये जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। ही विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हर्षा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी जो है कि आपका हो चुका है कवर। बाकी जो है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जानते हैं, प्रेजेंट डे जो है कि आपका जो है कि पाकिस्तान में है। मौर्य ग्रीक के इन्फ्लुएंस में विक्रमशिला है, नालंदा यूनिवर्सिटी होगी, ये सब जो है कि हमारी यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड किसने की थी, ये जो है कि आपके पाला डायनेस्टी के रूलर धर्मपाला। धर्मपाला नहीं, जो है कि आपकी विक्रमशिला हो गई, उदांतपुरी हो गई। तो ये सब जो है कि ओ दांत जो है कि सॉरी गाइस, उदांतपुरी की स्पेलिंग एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उदानपुरी यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये सब जो है कि यूनिवर्सिटी जो है कि धर्मपाला के टाइम पे ही देखने को मिली थी। बाकी नालंदा को उन्होंने जो कि थोड़ा और फ्लरिश किया था। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द नेम ऑफ द कंटेम्प्रेरी ऑफ द कनिष्क एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। तो कंटेम्प्रेरी ऑफ द कनिष्क रूलर जो है कि पूछा गया है। तो कौन कौन जो है कंटेम्प्रेरी है कनिष्क रूलर के, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए आपका कालिदास पूछा है, कम्बन पूछा है, वासुमित्र और अश्वघोष। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके जो है कि टाइम पीरियड बता दूं। तो जानते हैं कम्बन कह लीजिए। कम्बन जो है कि आपको जो कि कब देखने को मिलते हैं, ये तमिल पोएट है। ही इज दी तमिल रिनाउंस पोएट, जो है कि तमिल पोएट है, जो कि अराउंड जो है कि आपको टाइम पीरियड देखे तो 1180 से लेकर 250 एडी में देखने को मिलते हैं। और इन्होंने रिटर्न क्या किया है, तमिल पोएट है दे, ही रिटर्न दी इनके जो है कि कुछ एपिक्स हैं आपके, जैसे हमारे रामायण है तो रामा अवतारम जो है कि यहाँ पे कि रामा अवतारम जो है कि इन्होंने लिखा है। और जिसे ही आपका जो है कि रामायण जो है कि तमिल में है, इसको जो है कि और किसी नाम से जानते थे, वो है कम्भार कम्भार अ, मान्यम। ये जो है कि इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप जो है कि याद रखेंगे। और ये हमारे जो है कि इनके लिटरेरी वर्क भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको कॉर्पस ऑफ दी संगम लिटरेचर जब पढ़ाया था, तो इनके लिटरेरी वर्क बहुत सारे हैं। जैसे आपके
थिरुकई, वज़गम, ऐसे करके कुछ लिटरेरी वर्क है आपके। इरेज़ू पाथु हो गया, ठीक। बाकी जो है कि आप देखें तो कंगई कंगई पुरानम हो गया, ठीक। ये सब जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है जिनको आप जो है कि माइंड में रिटेन कर सकते हैं। बाकी कंबन जो है कि याद रखिए तमिल पोएट है। और कनिष्क जान रहे हैं, कनिष्क जो है कि रूल कब करते हैं आपके, जो है कि इनका टाइम पीरियड तो जो है कि आपको याद रहना चाहिए। कनिष्क रूल दी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जो है कि कनिष्क कॉरोनेशन का 78 के अराउंड, जो है कि 78 एडी के अराउंड जो है कि रूल करते हैं। 72 एडी से 78 में इनका कॉरोनेशन होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो इस टाइम पीरियड पे और देखें तो बाकी कालिदास जानते हैं, कालिदास के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी। ये जो है कि आपके 4th से 5th सेंचुरी के बीच में जो है कि रहते हैं, 4th से 5th सेंचुरी एडी के बीच में। तो इनका इन्फॉर्मेशन भी जो है कि थोड़ा जो है कि रिटेन कर लेंगे। जैसे इन्होंने जो है कि आपके जो है कि कुछ प्रोमिनेंट वर्क लिखे हैं, कालिदास को जो है कि ब्लू पेन से कर लेते हैं। तो कालिदास जी ने जो है कि कुछ प्रोमिनेंट वर्क क्या है इनके, इनके प्रोमिनेंट वर्क के बारे में बताऊं तो मैं आपको, जैसे आपका जो है कि प्लेस हो गए, आपका शकुंतला प्ले हो गया, ठीक। मालवा अग्निमित्र हो गया, ठीक। मालविका अग्निमित्र हो गया, ठीक। ये जो है कि इनका ये प्रोमिनेंट वर्क है। आपका जो है कि आपका विक्रम विक्रम वैश्या जो है कि इनके कुछ जो है कि आपके कुछ कुछ ये सब, ये क्या है, ये है प्लेज। इनको क्या बोलते हैं, ये प्लेज है। बाकी देखिए तो इनके प्रोमिनेंट वर्क में और चीजें आती हैं आपके साथ साथ, जो है कि आपके इनके कुछ पोएम्स मिलते हैं आपको देखने को। और ये पोएम्स क्या है आपको, जो है कि जैसे रघुवंशा हो गया, ये इनकी कुछ पोएम है। रघुवंशा हो गया, ठीक। कुमार संभवा हो गया, ठीक। कुमार संभवा, ये कुछ इनकी जो है कि डांस पोएम्स है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखेंगे वासुमित्रा जो है कि वासुमित्रा और जो है कि अश्वघोष, ये दोनों जो है कि कंटेम्प्रेरी हैं किसके, हमारे जो है कनिष्क के कंटेम्प्रेरी हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली जो है कि रिटेन कर सकते हैं। तो ये जो है कि ये दोनों लोग जो है कि क्या है, कनिष्क के जो है कंटेम्प्रेरी हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी अश्वघोष जानते हैं, इन्होंने जो है कि कुछ प्लेज लिखे हुए हैं, तो इनके जो है कि आप याद रखेंगे। ये जो है कि आपके अराउंड 80 टू 150 एडी में जो है कि इनका टाइम पीरियड है। और ये भी जो है कि लगभग जो है कि 2nd सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में रहते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखने वाले हैं। इसमें जो है कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो है कि मिलेगी, तो आपको जो है कि इनके बारे में जो है कि पहले भी जो है कि मैं करा चुका हूँ। अश्वघोष जो है कि प्रिसाइड करते हैं, ये लोग जो है कि देखेंगे तो काउंसिल भी प्रिसाइड करते हैं। कौन सी काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिसाइड करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1 एंड 2 जो है कंटेम्प्रेरी ऑफ द कनिष्क है। बाकी कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच एज डिड नॉट वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विद द मैन। तो कौन से टाइम पीरियड पे जो है कि इक्वालिटी विद द मैन जो है कि एंजॉय की जाती है। तो देखेंगे तो यहाँ पे गुप्ता एज दिया है, मौर्य, चोलास, और जो है कि यहाँ पे नन ऑफ द अबव दिया है। तो जानते हैं आफ्टर दी वैदिक एज, वैदिक एज में जो है कि मैंने बताया था वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है। वैदिक एज का टाइम पीरियड आपका जो है कि है 1500 से लेके जो है कि आपका 600 बीसी तक जो है कि वैदिक एज का टाइम पीरियड होता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन आती है। अब इस वैदिक सिविलाइजेशन में दो पार्ट है, आपका अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इसमें जो है कि मैंने सोसाइटी आपको जो है कि बताया था कि कैसा सोसाइटी कल्चर जो है कि डेवलप हो रहा है। ये जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है कि आपका 1000 बीसी तक डिक्लाइन कर जाता है। लेटर वैदिक पीरियड जो है कि आपका 1000 से 600 बीसी तक रहता है। और ये क्यों रहता है, यहाँ देखिए अभी जो है कि जो कि आपको मैप से समझाऊं तो हमारा जो प्यारा सा भारत का मैप है, सॉरी गाइस, ये जो है कि प्यारा सा भारत का मैप है। तो हमारे जैसे प्यारे से भारत के मैप में थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से सही से हाथ चल नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो है कि हमारी कौन सी रिवर है, यहाँ पे गंगा रिवर है। तो अब तक जो है कि सिविलाइजेशन जो है कि ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ द गंगा रह रही थी इन द अर्ली वैदिक पीरियड। बट लेटर ऑन जो कि आपके लेटर वैदिक पीरियड में ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ आयरन, और आयरन जो है कि जान रहे हैं इस जगह पे है अपने बुंदेलखंड प्लेटू, झारखंड बिहार वाले रीजन के नीचे, बिहार के नीचे झारखंड और छत्तीसगढ़ रीजन में है। तो यहाँ पे जो है कि लेटर वैदिक पीरियड जो है कि इसमें ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द आयरन जो कि आपको शिफ्ट ऑफ द सिविलाइजेशन जो है कि इधर हो जाता है। तो यहीं पे देखेंगे आपको जो है कि ट्रांजिशन इन द सोसाइटी जो है कि इकोनॉमी कल्चर सब कुछ यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये याद रखेंगे यहाँ से अर्ली वैदिक पीरियड से। तो यही बेस्ट पीरियड था जहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में आपको जो है कि क्या मिलेगी, यहाँ पे इक्वल स्टेटस जो है एंजॉय करती थी। इक्वल स्टेटस जो है कि वुमेन्स जो है कि इक्वल स्टेटस एंजॉय करती थी। बट आफ्टर दैट वुमेन्स की कंडीशन जो है कि आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड में जो है कि यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन्स कंडीशन जो है, वुमेन कंडीशन जो कि आपकी डिटोरेट होती रही, डिटो डिटोरेट होती रही। तो ये जो कि डिटोरेट की स्पेलिंग देख लेंगे आप, डिटोरेट होती रही मीन जो है कि हमेशा जो है कि डाउनफॉल में ही रही है। तो ये आपको याद रखना है, चाहे वो गुप्ता एज हो, मौर्य हो, चोलास हो। तो यहाँ पे ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर होगा नन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि आफ्टर दी वैदिक एज जो है कि पोजीशन डिक्लाइन हुई है। फिर जानते हैं कि आफ्टर जो है कि हमारे यहाँ पे
जो हमारा नेशनल मूवमेंट जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब जाके मॉडर्न हिस्ट्री में जो कि देखते हैं आपके सती रेगुलेशन एक्ट आता है ना? हिंदू मैरिज एक्ट में जो है कि आपको कुछ कंसेशन मिलती है ना? एज ऑफ कंसेंट एक्ट आते हैं, तो ये सब जो है कि वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। एंड फाइनली बाय द वर्च्यू ऑफ द दिस मैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये हमेशा याद रहना चाहिए। एवरी गर्ल्स वाचिंग जो है कि याद रखिए, इस मैन की वजह से जो है कि इंडिया में जो है कि वुमेन कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है आफ्टर दी इंडिपेंडेंस। और जो है कि एरा जो है कि इनका टाइम पीरियड था, इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे बी.आर. अम्बेडकर हो गए, फिर आपके सावित्री बाई फुले हो गई, ठीक, सावित्री बाई फुले हो गई, ज्योतिबा फुले हो गए, बाकी मैडम बिकामी हो गई। ये सब जो है कि नाम आपको प्रोमिनेंट लीडर की याद रहने चाहिए कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो ये जो है कि आपको जो है कि थोड़ा ब्रीफ कर दिया मैंने, तो आई होप इसको याद रखेंगे आप। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्य इन द साउदर्न पीरियड। जो है कि मौर्य डायनेस्टी के बाद जो है कि साउदर्न में जो है कि कौन मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी? तो जो है कि मौर्यन के बाद जो है कि आपके जो है कि देखेंगे तो पल्लवा, चोला, चालुक्यास। तो देखिए यहाँ पे जो है कि मौर्य के कंटेम्प्रेरी में जो है कि मौर्य को जो है कि सक्सीड करने वाले सतवाहनास थे। मीन जो है कि आप जानते हैं मौर्य को आपके जो है कि पोस्ट मौर्य मैंने पढ़ा है, पोस्ट में सुंगा जो है कि आपकी सुंगा बनाते हैं, सुंगा से कानवा बनती है, ठीक, कानवा से जो है कि आपके जो है कि सतवाहनास आते हैं, ठीक, सतवाहनास आते हैं। ये मौर्य के टाइम पीरियड में, बाकी पल्लवा जोलवा बहुत लेटर आते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखना, क्योंकि सतवाहनास के फ्यूडिटरीज जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। जो है कि पल्लवा जो है कि फ्यूडिटरी थे, ये जो है कि निकल के आते हैं। फिर यहीं पे चोला और जो है कि चालुक्यन जो है कि कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो ये सब जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर मैंने बताई है, तो यहाँ पे सतवाहना इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। देन जो है कि आप देखें तो विक्रम संवत बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो है कि इसको जो है कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में यही इसी क्वेश्चन से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। तो विक्रम संवत में देखें तो अराउंड जो है कि आपका बिगन कब हुआ था? यहाँ पे देखिए कहीं कहीं देखिए आपको 58 भी मिल जाएगा, 57 मिल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो है कि ये जो है कि विक्रम संवत के साथ ये जो है कि आपका साक संवत माना जाता है, तो इसको जो है कि आपको याद रखना है। बाकी ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको याद रखेंगे। बाकी आपको जो है कि थोड़ा सा जो है कि आपका जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि दे दी जाए, तो यहाँ पे विक्रम संवत जो है कि विक्रमादित्य किंग जो है कि आपके स्टार्ट करते हैं। विक्रमादित्य किंग ऑफ दी विक्रमादित्य किंग ऑफ उज्जैन जो है कि इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे मून साइकिल पे जो कि डिपेंड करता है। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे और प्रीवियस सेशन से रेफर कर लेंगे, नहीं तो टाइम जो है कि हमें जो कि कम टाइम में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर भी करनी है। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपको जो कि जो हम मॉडर्न डे में फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने शायद उस वक्त नहीं बताया गया। अभी जो हम फॉलो करते हैं वो है जो फॉलो कर रहे हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो कि हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस इन दी 1582, मतलब 1582 एडी में जो है कि इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो है कि आपके जो वहाँ के पॉप थे, पॉप ग्रेगोरी दी 13, ये जो है कि पॉप ग्रेगोरी 13 ने जो है कि आपका इस कैलेंडर को जो है कि अनाउंस किया था, जो कि एक जूलियन कैलेंडर है, जिसको जो है कि आपका पूरा वर्ल्ड जो है कि इस वक्त इसी कैलेंडर को फॉलो करता है। तो अभी जो है कि मॉडर्न डे में ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ये जो है कि आपका 10th ऑफ द मार्च जो है, ये जब मैं ये सेशन आज की डेट है 10th ऑफ द मार्च 2026, तो ये हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। अगर विक्रम संवत के हिसाब से हो तो आपको पता है इसमें क्या कर देना है, आपको 58 ऐड कर देना है, तो हमारा जो कि विक्रम संवत मिल जाएगा। और साक संवत में जाना है तो इसमें से 78 माइनस कर देंगे, तो साक में आ जाएंगे, साक एरा में आ जाएंगे, ठीक, तो एक याद रखेंगे। बाकी इसी तरीके से आपका जो है कि ग्रेगोरियन के साथ साथ याद रखिए हिजरी कैलेंडर होता है। हिजरी कैलेंडर किसने फॉर्म किया था? इन दी वर्च्यू ऑफ दी आपके इस्लाम, जब इस्लाम प्रोपोगेट हुआ था इन दी एडी, जो कि 600, हाँ 662 नहीं, सॉरी 622 एडी में होगा। यहाँ पे जो है कि प्रॉफिट मोहम्मद थे आपके, जो कि कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि आपका जो है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है कि इसके मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद जो है कि ये आपके स्टार्ट करते हैं, हिजर करते हैं। मीन जो कि यहाँ पे जो हिज की यात्रा होती है, हिजर करते हैं कहाँ से? आपके मक्का से मदीना, ठीक, मक्का टू मदीना जो है ना, यहाँ पे मदीना की स्पेलिंग है मदीना, एम, मदीना की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए। मक्का से मदीना जो है कि हिजर करते हैं, तो ये जो है कि हिजरी कैलेंडर का स्टार्ट माना जाता है। बाकी आपको जो है कि अब कैलेंडर के बारे में सारी हो गई, ग्रेगोरियन हो गया, हिजरी हो गया, सम्मत हो गया, साक हो गया। बाकी जो है कि देखिए आपका गुप्ता एरा बताया मैंने, काली एरा बताया जो कि लास्ट युग में आएगा, ठीक, जो कि 3182 के पास पास जो है कि शुरू हो गया था। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग दीज आर द गुप्ताज ओल्ड कॉइन्स। यहाँ पे देखिए गुप्ताज ओल्ड कॉइन है, क्या खौदी है, दिनार है, ठीक। अगर ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या निष्का है, पानतेक, वो कॉइन्स वाला सिस्टम मैंने आपको जो करा दिया था। दिनार जो है कि हमारे जो है कि ओल्ड गोल्ड कॉइन्स है, तो ये याद रखिएगा गुप्ता के कोई ही ओल्ड गोल्ड कॉइन्स को जो कि दिनार कहा जाता है, या तो जो है कि
यहाँ पे रूपक जो है कि कहा जाता था, रूपक मतलब जो है कि रूप के रूप में जो है कि चीज़ें होती थी, तो कॉइन्स को रूपक भी कहा जाता था, क्योंकि ड्यू टू दी पिक्टोरियल फॉर्म, उसमें पिक्चर्स होती थी, तो किसी रूप की आकृति इसमें बनाई जाती थी, रूपक भी कहा जाता था, ये सब याद रखेंगे। बाकी गुप्तास गोल्ड कॉइन जो है कि क्या थे, इन दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ टर्म थे, मीन जो कि लार्जेस्ट इन नंबर थे। बाकी प्योरेस्ट जो है कि यहाँ पे किसके थे, प्योरेस्ट कनिष्क के टाइम पीरियड पे थे, जो कि कनिष्क के टाइम पीरियड पे थे, ये याद रखेंगे। और बाकी जो है कि गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस की किया, इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे, मीन जो है कि ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन सिस्टम ये सब जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और ये जो वर्ड दिनार है, ये जो कि आपके लैटिन वर्ड, आपका जो है कि यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देता हूँ, इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो है कि आपका जो है कि क्या, डेनरिस जो है कि यहाँ पे हाउस ऑफ ड्रैगन पे नहीं जाना चाहिए, डेनरिस टारगेरियन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने हाउस ऑफ ड्रैगन, मुझे पता नहीं कि आप लोग सीरीज वीरीज देखते हैं कि नहीं, ये जो आपकी जो है कि फायर एंड ब्लड और आइस एंड सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, ये जो है कि आपकी दो बुक्स है, फायर एंड ब्लड एंड सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पे जो है कि क्या डिपेंड है, आपकी जो है कि जीओटी गेम्स ऑफ थ्रोन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज है। ये सब जो है कि थोड़ा आपको देखना चाहिए, पता नहीं आप लोग सिनेमा में क्या देखते हैं। फायर एंड ब्लड जो है कि अभी हाउस ऑफ ड्रैगन है, और इसी की एक फॉलो बुक है आपकी नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। तो ये सब थोड़ी सोच देखिए। बाकी जो है कि आपको थोड़े ब्रेकिंग, आपके लंच टाइम ब्रेक में जो कि कुछ देखना है, आधे आधे घंटे का एपिसोड, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, बिग बैंग थ्योरी देख लीजिए, यंग शेल्डन देख लीजिए। तो ये सब जो है कि मेरे कुछ सजेशन है, जिसको आप जो है कि फ्री टाइम में वॉच करेंगे, बट अभी तो मत ही करिए। जो है कि अगर आप जो है कि मार्च में ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना, आफ्टर प्रीलिम्स स्टार्ट करना। अगर आप जो है कि देखते हैं, और जो देखते हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दें। बाकी जो कि आते हैं यहाँ पे जो कि डेनरिस टारगेरियन, डेनरिस जो कि क्या है, लैटिन वर्ड है, जिससे जो कि दिनार गोल्ड आपका नाम निकल के आया, विच इज यूज्ड बाय दी, फर्स्ट यूज बाय दी रोमन एम्पायर। ठीक, रोमन एम्पायर ने इसको यूज किया था, तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि 68 में दिनार इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एम्परर हर्षा हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू, हर्षा ने अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट की थी थानेसर से। थानेसर से कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की थी इन्होंने, जो है कि देखेंगे तो थानेसर से जो है कैपिटल इन्होंने शिफ्ट की है आपकी, ये जो है कि हाँ, तो कन्नौज, ये कन्नौज में जो है कि इन्होंने शिफ्ट की थी। क्योंकि देखिए ऑप्शन देखें तो प्रयाग, दिल्ली इनका कोई मतलब नहीं था, राजगीर से भी इनका कोई मतलब नहीं था, तो इन्होंने कन्नौज में शिफ्ट की थी। लेट मी नो इन दिस सिस्टम कि कितने लोग इसको जानते थे, तो ये आप याद रखें। कन्नौज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, यहीं पे जो है कि आपका जो है कि जान रहे हैं, हर्षा के बाद ही इसी रीजन में जो है कि आपका मैप जो है कि आपको जो है कि हमेशा जो है कि याद रहना चाहिए। कन्नौज यूपी का, ये कन्नौज दोआब है रीजन, यहीं पे जो है कि आपका जो है कि सारी मारकाट होने वाली है, किसके बीच में, ये है आपके राजपूताज, ये है आपके गुज्जर प्रतिहाराज, और ये है कौन, पल्लवास। तो इसी रीजन के लिए जो है कि यहाँ पे सारी जंग होने वाली है, राजपूताज, गुज्जर प्रतिहाराज और पल्लास के बीच में। तो ये आप याद रखेंगे कन्नौज दोआब के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यही होप ये जो है क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। दिस लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 9 जेम्स के बारे में है, 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्त आपके टाइम पे, जो कि एसोसिएट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। तो एस्ट्रोलॉजी से इसमें से कौन सा एसोसिएट करते हैं, जैसे वरुचि हो गया, शंखु हो गया, अमरसिन्हा हो गया, ये सब जो है कि हमारे 9 जेम्स में आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से खाली आपके खशंक जो है, ये जो है कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं। इनके जो है कि इंपॉर्टेंट वर्क बता दूं, तो ये कि एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजी थे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क में देखेंगे तो आपका जो है कि जो हमारा ये ज्योतिष्य शास्त्र है, वो जो है कि इन्होंने लिखा है। बाकी इनकी एक पोयम है, पोयम याद रखेंगे आपकी, जो कि कौन सी है, दवित दत्त्रिय जो है कि सप्तिका, ये जो है कि इनकी एक इंपॉर्टेंट पोयम है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये बाकी आप एसोसिएट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ द सतवाना, सतवाना की कैपिटल पूछी है। तो ये जो है कि बिल्कुल स्टैटिक, जो है कि आपका जो है कि प्रतिस्थन जो है कि इनकी कैपिटल थी, तो याद रखेंगे प्रतिस्थन इज द कैपिटल जो है कि हमारी किसकी है, आपके सतवाहना डायनेस्टी की कैपिटल है, जो कि आप देखेंगे तो इट इज दी इन द रीजन ऑफ दी, ये जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है, ये ऑन द बैंक्स ऑफ प्रेजेंट डे जो है कि गोदावरी रिवर के बैंक्स पे है, गोदावरी रिवर। ठीक, इसको याद रखेंगे, गोदावरी जो है कि गोदावरी रिवर के बैंक पे है, और जो है कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में जो है कि सिचुएटेड है। ये जो है कि प्रतिष्ठान जो है कि पैथान जगह के नाम से जानी जाती है, गोदावरी रिवर पे, जो है कि आपके महाराष्ट्र रीजन में अभी प्रेजेंट डे लोकेटेड है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इन द एंशिएंट इंडिया। तो किसने किए थे, तो ये कुशाना के किंगडम में जो है कि गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली किए थे। और रेगुलरली है देखिए यहाँ पे, क्योंकि गुप्ता एज में भी जो है कि रेगुलरली जो है कि नहीं हुए थे, इकोनॉमी थोड़ी डाउन होती थी, तो उन्होंने जो है कि लेटर ऑन जो है कि
आपके डिक्लाइन ऑफ द स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड तक जो है कि वो सिल्वर और जो है कि अदर कॉइन्स पे भी आ गए थे। तो ये जो है कि याद रखेंगे। तो रेगुलरली जो है कि कुशाना ने जो है कि कुशाना एम्पायर ने ही जो कि रूल करते हैं आपके 30 बीसी से लेके जो है कि आपके 370 30 बीसी नहीं, अप्रोक्सीमेटली एडी का टाइम होगा। 30 से जो है कि आपका 375 एडी तक जो है कि रूल करते थे, जो कि आपके इन्वेजन ऑफ द फीस जो है कि माने जाते हैं। तो ये जो है कि हमारे जो है कि माने जाते हैं खास जो है कि डायनेस्टी से। तो इन्होंने जो है कि रेगुलरली जो है कि गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज। बाकी देखिए कुसाना के कॉइनेज सिस्टम में जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वेरियस जो है कि आपके वेट ग्राम जो है कि बताएं, तो अगर वेट पूछे तो ये लोग 1.5 से जो है कि 12 ग्राम तक के कॉइन्स को जो है कि इशू कर लेते थे। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि बाकी इन्फॉर्मेशन जो है कि हम प्रीवियसली ऑलरेडी टॉक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गेम ऑफ द चेस। चेस जो है कि आपका जो है कि इंट्रोड्यूस किस कहाँ पे हुआ था? तो चेस वाज इंट्रोड्यूस जो है कि हमारा जो है कि ओरिजिनेट, सॉरी इंट्रोड्यूस नहीं, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? तो ये इंडिया का ओल्ड गेम है, तो इसको याद रखेंगे। इट वाज इन ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन दी कहाँ पे 6th सेंचुरी एडी में जो है कि ये ओरिजिनेट हुआ था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। जो कि ये संस्कृत में जो है कि देखें तो इसे जो है कि चतुरंग जो है कि गेम कहा जाता था। चतुरंग जिसका लिटरल मीनिंग क्या है? 4 डिवीजन्स, 4 डिवीजन्स। तो ये याद रखेंगे। चतुरंग जो है कि जानते हैं यही जो है कि चेस टाइप का गेम जो है कि महाभारत में खेला गया था, जिसकी वजह से पूरी महाभारत युद्ध जो है कि होती है। तो ये आप याद रखेंगे। चतुरंग का मतलब हो गया यहाँ पे। चतुरंग रेफर क्यों इसलिए करते थे? बिकॉज द 4 डिवीजन ऑफ द आर्मी आर दी आपकी इन्फेंट्री, ठीक, कैवलरी, आपकी जो है कि इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड द चैरियट्स, जो है कि आपके जो है कि जो कि पैदल से जो है कि सिपाही, जो है कि आपकी कैवलरी जो है कि पूरी सेना, एलिफेंट्स और जो है कि चैरियट्स मतलब रथ, ये जो है कि 4 डिवीजन माने जाते थे। बाकी जो है कि मॉडर्न डे में देखें तो जो है कि आपके ये 4 डिवीजन दैट पॉइंट टाइप है। और जो कि मॉडर्न डे में इनको क्या कहा जाता है? जो कि हमारे जो कि इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट और चैरियट, इनकी हिंदी मीनिंग जो है कि आप जो है कि समझ गए होंगे। बाकी मॉडर्न डे में अगर देखें तो आपके जो है कि वेस्टर्न लोग ने इसको जो है कि पॉन, नाइट, बिशप और जो है कि आपका रूक, ये जो है कि मॉडर्न डे नाम दे दिया। बाकी हम जानते हैं तो सिपाही हो गया, हिंदी नाम देखें तो सिपाही, राजा, रानी, ठीक। तो चेस में घोड़ा, हॉर्स को घोड़ा कह देते हैं, हाथी, एलिफेंट, ये सब जो है कि नाम हमने जो है कि अपने हिंदी वर्ड में यूज किए हैं। तो ये सब जो है कि चेस के बारे में याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुसानस ट्रेडेड थ्रू द गल्फ ऑफ द पर्शिया एंड द रेड सी। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि कुशाना जो है कि ट्रेड करते थे आपके गल्फ ऑफ पर्शिया और रेड सी दोनों से ट्रेड करते थे। ये जो है कि हमारा सेशन ट्रू है। बाकी कह रहा है कि देयर वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स बेस हाईली क्वालिफाइड। तो कुशाना के पास देखिए ऐसी कोई ऐसा जो है कि नेवी नहीं थी। तो ये जो है कि गलत है। बाकी ट्रेड रूट करते थे जो कि आपके जो है कि दूसरे की हेल्प लेके। तो ये जो है कि सही इन्फॉर्मेशन है। बाकी इनके पास वेल ट्रेंड नेवी नहीं थी। तो इट इज दी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि आप याद रखेंगे। तो ये जो गलत हो जाएगा तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ब्रीफली रिटेन करेंगे। देन जो है कि मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ द हर्षा। हर्षा के टाइम पीरियड पे असम में जो है कि कौन रूल कर रहे थे? तो यहाँ पे देखेंगे तो ही दी यहाँ पे देखिए आपको जो है कि भास्कर वर्मन जो है कि रूल करते हुए दिखेंगे। बाकी किंग दाहिर हो गए, अशोक जहान हो गए, ये सब जो है कि नहीं थे। आपके भास्कर वर्मन जो है कि किंग, आपके जो है कि यहाँ पे देखेंगे किंग कहाँ के थे? यहाँ पे जो कि आपके कमरूपा, कमरूपा जो है कि असम में जो है कि है। तो यहाँ पे प्रेजेंट डे जो है कि आपके किंगडम असम में जो है कि कमरूपा जो है कि कहा जाता था, वहाँ पे रूल करते थे। अराउंड जो है कि ये भी जो है कि 7th सेंचुरी एडी में थे। तभी जो है कि आपके कंटेम्प्रेरी रहेंगे। तो इसको जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी इसमें सच कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डीप डाउन नहीं कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि कैपिटल है आपकी चेरा डायनेस्टी। तो चेरा डायनेस्टी की कैपिटल बिल्कुल ही स्टैटिक पोर्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका कुरावुर या कुरूर जो है कि आपकी चेरा डायनेस्टी में जो है कि आपके जानते हैं संगम एज में जो है कि इधर चेरास थे, यहाँ पे कौन थे? पांड्यास थे, ऊपर थे चोलास, यहाँ पे चोलास थे, यहाँ पे चेरास थे, यहाँ पे जो है कि पांड्यास थे। तो हमसे पूछा गया है कि चेरा डायनेस्टी की कैपिटल जो है कि कौन सी रखी गई थी? तो ये जो है कि हमारी कुरूर जो है कि कैपिटल रखी गई थी चेरा डायनेस्टी की। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। जो कि देखें तो ये अभी जो है कि चेरा जो अभी इन्फ्लुएंस में आए थे। तो ये प्रेजेंट डे जो है कि कहाँ लोकेट करता है? तो इट इज सिचुएटेड जो है कि आपका देखें तो ये अमरावती रिवर है, जो आपकी अमरावती कि यहाँ पे देखें तो अमरावती आपके प्रेजेंट डे तमिलनाडु में जो है कि पड़ता है। अमरावती प्रेजेंट डे जो है कि कहाँ? तमिलनाडु में जो है कि ये लोकेशन को लाई करती है अभी। तो ये चेराज ने उसको कैपिटल बनाई थी अपने एम्पायर पे एक्सपेंड करके। देन जो है इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है कि बढ़ेंगे। जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द किंग प्रवरसेना, जो कि देखिए आपको देखिए वाकाटका किंग है प्रवरसेना, इनके बारे में स्टेटमेंट दी है और जो कि बताना है। बीपीएससी 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है कि ही इज द रियल फाउंडर ऑफ द वाकाटका डायनेस्टी। ये जो कि क्या सही स्टेटमेंट है। ऑल्दो रियल फाउंडर जब वर्ड यूज हो जाता है तो यस जो है कि ये सही है, क्योंकि ये जो है कि रियल पावर की बात कर रहा है। वैसे तो जो कि वाकाटका डायनेस्टी जो है कि किसने फाउंड किया था, आपके फाउंडेड बाय दी विंध्या शक्ति, जो है कि ही इज दिस डायनेस्टी इज फाउंडेड बाय दी कौन सी विंध्या शक्ति ने जो है कि इस डायनेस्टी को जो है कि फाउंड किया था। ऑल्दो परवर सेना दी फर्स्ट जो है कि ये जो है कि रियल फाउंडर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट और जो है कि पूरा जो है कि पावरफुल इमर्ज किया था। तो दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे पहला करेक्ट हो गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द बुंदेलखंड इन द नॉर्थ टू द हैदराबाद टू द साउथ। यस जो है कि इनका एम्पायर एक्सटेंड इतना था, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी कह रहा है कि ही सक्सीडेड हिज फादर किंग विंध्या शक्ति, ऑल्दो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमारे जो है कि अभी बताया विंध्या शक्ति के ही ये जो है कि प्रवर सेना जो है कि संत है। ऊपर जो है कि आपको क्वेश्चन बताया है। बाकी कह रहा है कि मेंशन इन दी पुराणस, तो ये जो है कि पुराणस में मेंशन है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों ही इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 दिया 1 3 दिया, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी अबव जो है कि करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है कि हमारे जो है कि 1 2 3 4 चारों ही करेक्ट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो कि नेक्स्ट कह रहा है कि वर्धना डायनेस्टी जो है कि आपकी किसने फॉर्म की थी। तो ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन, जो है कि आपके वर्धना डायनेस्टी जो है कि हर्षा जो है कि जिससे रूल किए थे, तो ये प्रभाकर वर्धन ने जो है कि फॉर्म की थी। तो याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन जो है कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो कि ऑल्सो नोन एज दी आपकी वर्धना डायनेस्टी की किस नाम से जानी गई, आपकी जो है कि पुष्यभूति डायनेस्टी से जो है कि जानी गई थी। बाकी प्रीवियस जो है कि आपके जो है कि डिस्कशन है, सेकंड थर्ड डिस्कशन, उसमें जो कि वर्धना डायनेस्टी अच्छे से डिस्कस की हुई है। तो काइंडली रेफर टू दैट सेशन। इसी में जो कि आपके जो है कि इमर्ज जो कि आते हैं कौन, हर्षा। तो ये जो है कि देखिए टाइम पीरियड जो कि मैंने मैप के थ्रू समझाया है, तो ये सब क्वेश्चन आपको रिटेन हो जाने चाहिए। देन कह रहा है कि विच गुप्ता रूलर एज्यूम दी थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। अपने जो है कि बड़े भाई को मार के जो है कि किसने जो है कि थ्रोन एज्यूम किया था। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर जो है कि हो जाएगा क्या, यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है कि एज्यूम सेकंड ने जो है कि आपके रूलर कौन थे उस वक्त, रामगुप्ता को जो है कि रामगुप्ता ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जो है कि यहाँ पे जो है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी गुप्ता एम्पायर की बात हो रही है। तो गुप्ता एम्पायर में जो है कि रामगुप्त को जो है कि एलिमिनेट करके, रामगुप्त को जो है कि एलिमिनेट करके थ्रोन हो गए कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि दिस स्टोरी इज द नरेटेड इन, यहाँ पे जो है कि ये यहाँ पे एक वर्क है आपका देवी चंद्र गुप्तम, जो कि देवी चंद्र गुप्तम जो है कि एक आपका जो है कि क्या है, ये एक लिटरेरी वर्क है देवी चंद्र गुप्तम। ये स्टोरी वहाँ पे जो है कि नरेट की है, जो कि लिखी किसने है, इट इज रिटन बाय दी आपके विशाख विशाख दत्त नहीं, यहाँ पे जो कि विशाख देव ने, विशाख देव जो है कि आपके जो कि है विशाख देव, जिनको ऑल्सो नोन एज थे। यहाँ पे जो कि देखिए मैंने इसीलिए जो कि थोड़ा बताया कि आपको जो कि दोनों नाम पता है। अगर विशाख देव दे दे या तो जो है कि आपका आपका विशाख दत्त कह दे, तो यहाँ पे विशाख दत्त कह दे, तो दोनों ही सही है। इन्होंने ही ये देवी चमंद्र गुप्तम लिखी है, जो कि यहाँ पे आपके जो है कि स्टोरी जो है कि नरेट की गई है, मतलब ये आपके जो है कि मारने की। बाकी थोड़ी सी इसमें जो है कि आपकी पोस्ट वर्स स्टोरी है कि यहाँ पे जो है कि मैरिड दी ध्रुवा देवी एंड बिकम दी किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो ये सब जो है कि कुछ कुछ जो है कि स्टोरी जो है कि इसमें थोड़ी लव स्टोरी टाइप भी है। बाकी जो है कि आपका जो है कि कैसे असैसिनेट करते हैं, ये सब थोड़ा इसमें जो है कि अकाउंट है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि विशाख दत्त ने ही आपकी देवी चंद्रगुप्त लिखी है, और उनका नाम ही जो है कि विशाख दत्त या विशाख देवा कह लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस अकाउंट फॉर द डेली राइजिंग ऑफ द सन एंड ये। तो ये जो है कि आपको जो है कि जानते हैं पहले बहुत सारे सुपरस्टिशियस थे, मीन जो है कि सुपरस्टिशियंस बने हुए थे, जो कि सबके अंधविश्वास थे कि जो है कि सन हमारे तरफ घूम रहा है, अर्थ बीच में है। तो ये धीरे धीरे जो है कि पहली बार जो है कि देखिए किसने किया था, आर्यभट्ट ने जो है कि ये बताया था। इट इज द सन दैट इट इज द अर्थ दैट रोटेट्स द सन, इट इज नॉट द अर्थ दैट नॉट द सन दैट रोटेट्स द अर्थ। तो ये जो कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो कि हमारी जो कि पृथ्वी जो है कि चक्कर लगा रही है, ये जो कि पहली बार आर्यभट्ट ने जो कि बताया था। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने बताया। तो बाकी भास्कर ब्रह्मगुप्त ये सब जो है कि कुछ इनरॉन साइंटिस्ट है, ये सब जो है कि आपके प्रीवियस लेक्चर्स में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। बाकी आर्ट एंड कल्चर में भी इनके बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा। बाकी हमारे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज ट्रेवलर शुन सुंग यून वॉज केम टू इंडिया, जो कि दो आपके जो कि मैं बोलने वाला था 60 to 70 BC में। तो ये जो कि आपके बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 60th और जो है कि 62th बीपीएससी में लगातार मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन आया होगा 2016 में। तो जो है कि इसमें पूछा गया है कि आपके जुंगयुन जो है कि कौन से टाइम चाइनीज ट्रेवलर थे और कब आए थे। तो ये देखिए इनका टाइम पीरियड है 515 एडी से जो है कि आपके 520 एडी में
ये हमारे इंडिया में जो है कि विजिट किए थे, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बाकी जो है कि आपके जो है कि इस वक्त जो है कि कौन से किंग जो है कि रूल कर रहे होते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नॉर्थ में देखिए जो कि गुप्ता एम्पायर में आपको बता देता हूँ मैं, गुप्ता एम्पायर जो कि यहाँ पे जो कि 81 का जो है कि लिखेंगे कौन से किंग थे गुप्ता एम्पायर के जो कि इस वक्त जो है कि रूल कर रहे थे। ये छोटा सा जो है कि आप कमेंट कीजिए, थोड़ा जो है कि हम लोग इंटरेक्टेड भी फील कर सकें। बाकी कह रहे कि विच टाइप ऑफ द लैंड वाज कॉल्ड दी अपराहत। अपराहत जो है कि किस लैंड को कहा जाता है, तो इट इज कॉल्ड द लैंड विदाउट द कल्टीवेशन, विदाउट द फॉरेस्ट। की बाकी देखिए ये जो कि मैंने आपको जितने भी आपके ये लैंड ग्रांट्स है और ये सब जो है ये जो है कि प्रोवाइडेड करा दिए थे, तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने देखिए इसका एक टेबल लगा रखा होगा, तो लेट मी सी दैट एज इन दिस सेशन और नॉट। यस, तो ये भी देखिए जो भी आपके जो है कि लैंड इन दी गुप्ता पीरियड थे आपके यहाँ पे लगा दिए, जैसे क्षेत्र हो गया, किला हो गया, प्रहत हो गया, गोपसरा हो गया, बस्ती हो गया, ये सब क्या है लैंड क्लासिफिकेशन। जैसे आपको देखें तो हमारे यूपी में जो है कि हमारे यूपी में जो है कि क्या बीघा के नाम से जानी जाती है। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, हेक्टेयर है, ठीक। 1 हेक्टेयर दैट इज इक्वल टू आपके जो है कि एकड़ में जो है कि ली जाती है, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग एकड़ होती है, और 1 एकड़ में जो है कि आपके जो है कि 1 पॉइंट समथिंग जो है कि बीघा आता है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। तो ये जो है कि यूपी में जो है कि क्या यूनिट है, बीघा है, ठीक। बाकी बिहार में देखिए तो कट्ठा कहा जाता है, ठीक। आपके जो है कि इधर आ जाइए हरियाणा में आ जाइए तो ये किला कहा जाता है कि कितने किले हैं भाई। तो ये सब जो है कि चीजें आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन रिटेन रहनी चाहिए। तो ये सब क्या है लैंड के क्लासिफिकेशन ऑन देयर यूज। तो ये आपके जो है कि यूज की क्लासिफिकेशन है, जैसे किला हो गया, फैलो लैंड है, ये सब जो है कि मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी करा चुका हूँ, यहाँ से भी जो है कि आप देख सकते हैं। बाकी देखेंगे तो अग्रहारा हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, देवदान हो गया, भूमि सिद्धान हो गया, ये सब जो है कि लैंड के मेजरमेंट हो गया, कुलवाप्य, अधिवाप्य, इस पे भी क्वेश्चन था, अधिवाप्य हो गया, कुलवाप्य हो गया, द्रोणावाप्य हो गया, भटका, ये सब जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ से डिटेल कर लेंगे। और बाकी देखिए यहाँ पे ये 9 जेम्स की भी इन्फॉर्मेशन लगा रखी है, तो इसको आप यहाँ से गो थ्रू कर लेंगे। बाकी हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा क्वेश्चन जो था, एक मिनट गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया। तो ये हमारा जो है कि क्वेश्चन हो चुका है, वो मिल गया है। तो ये जो है कि आपको जो है कि अपराध क्या है, विदाउट दी कल्टीवेटेड लैंड को जो है कि अपराध कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, और बाकी चीजें मैंने वहाँ पे आपको टेबल फॉर्मेट में दे दी है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे नेपोलियन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। सो ये जो है कि बहुत ही बार बता चुका हूँ, समुद्रगुप्त। तो इसका सीधा आंसर कौन डिफीट कर रहा है, हुन्स को कौन डिफीट करता है, जल्दी से बताइए कौन से यहाँ पे जो है कि आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है कि आपका आंसर होगा कौन, यहाँ पे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है कि हराते हैं आपके हुन्स को, जो कि आपको मैंने बैटल भी बताई थी, कौन सी बैटल होती है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। जो कि 528 में बैटल होती है ये, है ना। तो बैटल का नाम जो है कि मुझे जल्दी से बताएंगे। 528 एडी में होती है, बैटल ऑफ दी एस से नाम है। अभी प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन जो कि हमने अच्छे से कवर किया है। देन जो है कि विच किंग जो है कि हेविली लीन टुवर्ड द जैनिज्म। जैनिज्म की तरफ जो है कि इनका किसका जो है कि सबसे ज्यादा झुकाव था, क्या वो दशरथ थे, बृहद्रथ थे, खारवाल किंग थे, हुई सब थे। तो जो है कि आपके किंग खारीवाल ऑफ द कलिंगा डायनेस्टी जो है कि किंग खारीवाल ऑफ द कलिंगा डायनेस्टी जो है कि आपके जैनिज्म के टुवर्ड जो है कि ज्यादा लीन होते हुए दिखते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट या जो है कि सेकंड सेंचुरी जो है कि सेकंड सेंचुरी आपके बीसी में जो है कि एम्ब्रेस करते हैं जैनिज्म को। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। बाकी जो है कि खारवेल की ही कौन सी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है कि आपका शो करता है। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में डिटेल है कि आपके किंग खारवेल जो है कि लीन टुवर्ड दी आपके जैनिज्म है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो जो है कि आपका कह रहा है कि हु रिटर्न दी हर्षचरित्र, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। हर्षचरित्र जो है कि थोड़ा जो है कि भानुभट्ट ने लिखी है। बाकी आर्यभट्ट, इन सब के जो है कि इंपॉर्टेंट वर्ड आपको जो है कि मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ। किंग खारवेल जो है कि रिलेट किससे है, तो ये जो है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन का फेस थोड़ा सा फास्ट लग सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब जो है कि थोड़े वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। तो ये स्टैटिक जो है कि मैं इसमें जो है कि जस्ट मच डीप डाउन नहीं करूंगा। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऊपर हो चुकी है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लैंड रिवेन्यू जो है कि रेट है आपके गुप्ता, लैंड रिवेन्यू रेट जो है कि गुप्ता एज में क्या लैंड रिवेन्यू रेट था। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो कि क्या रहा है, फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सिक्स, एट्थ और हाफ। तो यहाँ पे सिक्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है कि हमें लैंड रेवेन्यू का आपको एज ए टैक्स देना पड़ता था। तो ये याद रखेंगे। जो कि हमारे जो है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कौन करते थे, दीज आर कलेक्टेड बाय दी आपके जो है कि कुमार अत्यास हो गए। कुमार अत्यास जो है, कुमार अत्यास जो है कि हमारे कुमार अत्यास, ये जो कि लैंड रिवेन्यूज को जो है कलेक्ट करते थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दी। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको पूरा गुप्ता का भी प्रीवियस सेशन में समझा चुका हूँ। देन ह्यूइंसांग जो है कि टूर करते हैं इंडिया में, और फेमस सिटी प्रोडक्शन जो है कि कॉटन जो है कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस सिटी कौन सी बताते हैं, तो मथुरा बताते हैं कि मथुरा जो है कि फेमस सिटी है, जो कि आपके कॉटन प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करती है। तो ये आप याद रखेंगे। बिकॉज देखिए देखिए यहाँ पे जो कि एक और जो है कि पॉइंट मेरे को याद आया है, तो ये याद रखेंगे
जो भी देखिए नॉर्थ और साउथ का ट्रेड होता था, मथुरा इज़ द गेटवे माना जाता था सारा नॉर्थ का, और जो है कि यहीं से सारा गेटवे माना जाता था साउथ की तरफ। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, साउथ की तरफ जो है कि गेटवे जो है कि आपका मथुरा पॉइंट माना जाता था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द टाउन्स इंपॉर्टेंट फीचर, इसके पीरियड में जो है कि टाउन जो है कि डिक्लाइन होते दिखते हैं, तो यहाँ पे गुप्ता के टाइम पीरियड पे दिखते हैं, ठीक। तो गुप्ता के जानते हैं, ये जो है कि गुप्ता एक जो है कि डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करता था, जहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है कि आपका फ्यूडल लॉर्ड जो है कि फ्यूडलिज्म थोड़ा बढ़ गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा जो है कि आपको ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द टाउन्स देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे, तो इसके बारे में ब्रीफली नॉलेज आपको याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड द मैक्सिमम विलेज टू द टेंपल और द ब्राह्मण्स, तो ये किसने किया था? ये गुप्ता डायनेस्टी ने ही आपका ब्रह्मदान जो है कि शुरू किया था, लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण जो है कि गुप्ता डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था। और यहीं पे जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे देखें, तो ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी उसे क्या कहते थे? अग्र हरास कहते थे, और जो है कि या तो जो है कि ब्रह्म दयास कहते थे, ये जो है कि इंपॉर्टेंटली कहे जाते थे, जो कि लैंड ग्रांट जो है कि आपके ब्राह्मण्स को जैसे टेम्पल्स को जो है कि दान दिए जाते थे, उनको जो है कि आपके जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रीवियस सेशन में हो चुका है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर कॉइन्स जो है कि आपके शाका और खपसक पीरियड के जो है कि आपका रेशियो क्या था, गोल्ड और सिल्वर कॉइन का रेशियो पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो है कि सिल्वर कॉइन्स को जो है कि आपके जो है कि मैंने बताया ऊपर जो है कि बता चुका हूँ, दिनार हो गया, रूपक हो गया, ये सब जो है कि कॉइन्स के कुछ प्रोनाउंसिएशन थे, दिनार और रूपक जो है कि कॉइन्स के ही प्रोनाउंसिएशन थे, तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे देखें, तो आपका जो है कि आंसर होगा 1:35 का, जो है कि आपका रेशियो क्या है गोल्ड सिल्वर कोई कॉइन्स का, अगर एक गोल्ड कॉइन है तो 35 सिल्वर कॉइन्स थे, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। 1 यूनिट ऑफ द गोल्ड कॉइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द 35 यूनिट ऑफ द सिल्वर कॉइन्स। देन जो है कि मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट देयर आर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन नॉट बिलो द नॉट कॉज, जो है कि हमारे गुप्ता एम्पायर का जो है कि डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर के डिफरेंट कॉजेज थे, इनमें से गिवन बिलो हमारा कौन सा कॉज नहीं था? क्या वो हुन इन्वेजन था? हुन इन्वेजन मान सकते हैं, क्योंकि हुन इन्वेजन से ही जो है कि आपकी जो होगी पावर जो कि थोड़ा और डिक्लाइन हो गई थी। बाकी फ्यूडल सेटअप था, ये भी जो है कि कारण था। एक्सेप्टेंस ऑफ दी जो है कि बुद्धिज्म बाय द लेटर गुप्ता, तो ये भी था। और बाकी अरब इन्वेजन, क्योंकि गुप्ता जो है कि आप ये देखेंगे तो दे स्टार्टेड दी देयर किंगडम, मतलब इनकी जो है कि रिलीजन जो है कि ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, बाकी लेटर में थोड़ा बुद्धिज्म इन सब में कन्वर्ट हो गए थे। तो दैट्स वाई ये सारे रीजन थे, इसमें से नॉट द कॉज, तो ये अरब इन्वेजन जो है कि इस टाइम पे था ही नहीं, तो अरब इन्वेजन कॉज ही नहीं होगा। अरब इन्वेजन पहली बार जो है कि आपके 712 में देखने को मिलता है, कासिम के द्वारा, जो कि मोहम्मद बिन कासिम कैलिफेट सिस्टम जो कि खलीफा जो है कि वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। इसको जो है कि आप याद रखेंगे, हमारा अरब अरब इन्वेजन गुप्ता टाइम पीरियड का कोई लिंक नहीं है। बाकी कह रहे हैं कि अरेंज इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, तो बाकी जानते हैं सतवाहनास मैं बता चुका हूँ कितने टाइम पीरियड में, 60 बीसी से लगभग 220 आपकी एडी तक जो है कि रूल करते हैं। वकाटकास जो है कि इनको सक्सीड करते हैं, तो ये 220 एडी से जो है कि आपके जो है कि 500 एडी में तक आते हैं, फिर 500 एडी में जो है कि आपके चालुक्य आते हैं। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए, तो यहाँ पे जो है कि देख लेंगे, तो ए बी सी जो है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। बाकी जो कि नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे जगह है चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया अर्ली, आपके जो कि 6th सेंचुरी में जो है कि विजिट किए थे, तो यहाँ पे जो कि आंसर क्या होगा? तो जो है कि आपका सुंग युंग जो है कि आपके विजिट किए थे। बाकी अदर देखें तो जो है कि टाइम पीरियड अलग अलग है, बाकी टेबल जो है कि मैंने हमेशा जो है कि आपको ब्रीफली प्रोवाइड करा सकते हैं, वहां से रेफर कर लेंगे इसको। फिर कह रहे हैं अगेन चाइनीज जनरल हैज डिफीटेड कनिष्क, कौन से चाइनीज जनरल थे जो कि आगे कनिष्क को हरा दिए थे? तो ये आप याद नाम रखेंगे, ये आपके नाम थे पान चाउ जो है कि चाइनीज जो है कि जनरल थे, उधर से इन्वेड करते हुए आए थे, और जो है कनिष्क के साथ जो है कि एक बैटल लड़ी इन्होंने, जो कि कनिष्क की आर्मी को जो है कि बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। बाकी यहाँ पे जो है कि एनी बैटल नेम, तो यहाँ पे कोई बैटल का नेम है तो लेट मी नो इन दी अपडेट भी, मुझे बैटल का नेम याद नहीं आ रहा, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको जो है कि सुंगा, सतवाना, कदम और चांडेल दे रखा है। और यहाँ पे लिस्ट 2 में हमें जो है कि एक कौन सी डायनेस्टी और इससे जो है कि बिलोंग करते हैं, तो उससे हमें मैच करना है। तो यहाँ पे जो है कि इनकी कैपिटल सिटीज क्या है, जैसे देखें तो आपकी जो है कि सुंगा की जो है कि आप देखेंगे, सुंगा जो है कि हमारे डायनेस्टी रूल की थी, सक्सीड किया था इन्होंने इसको पोस्ट मौर्य में, और ये आते हैं हमारे पाटलिपुत्रा में अपनी कैपिटल बनाते हैं, तो मैचिंग करने से अच्छा है मैं यहाँ पे कोड लिख दूँ, तो सुंगा की पाटलिपुत्र होती है। बाकी सतवाहना सतवाहना जो है कि देखिए पैथान महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो पैथान होती है। कदम्ब जो है कि कहाँ पे रूल करते हैं? कदम दे रूल इन दी, आपका जो है कि कदम्ब जो है कि बनवासी जो है कि यहाँ पे बनवासी को कैपिटल बनाते हैं। चांडेल जो है कि महोबा को जो है कि अपनी कैपिटल बनाते हैं। बाकी कदम्ब की कैपिटल जो है कि आपकी जो है कि
कर्नाटक रीजन जो है कि बनवासी जो है कि कहाँ है, यहाँ पे जो है कि कर्नाटक रीजन में है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे मौर्य शर्मा हो गए, कदम्ब डायनेस्टी, ये सब जो है कि आपको मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है कि चांडेल्स जो है कि याद रखेंगे, ये जो है कि आपके खजुराहो में महोबा में जो है कि बनाते हैं। ये महोबा कहाँ पे है देखेंगे प्रेजेंट डे में, तो ये महोबा आई थिंक जो है कि आपका एमपी वाले रीजन में पड़ता है, तो इसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि करेक्ट करेंगे। बाकी खजुराहो तो शायद ये एमपी वाले रीजन में है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे जो कि आंसर क्या हो जाएगा, 4321, तो कहाँ पे है 4321, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो कि आप ब्रीफली देख लेंगे। बाकी जो कि मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटर लोकेटेड इन द गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड द तमिल कंट्रीज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड जो है कि एसोसिएट करते हैं किससे किससे। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो कि आपका सेंटर लोकेटेड है, मीन जो है गुजरात है, बंगाल है, डेक्कन है। कह रहा है कि यहाँ पे जो भी पीरियड है आपका जो कि किस चीज से जो है कि रिलेट करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कि आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है कि ये जगह थी, तो इससे याद रखेंगे। बाकी ओपीएम कल्टीवेशन, हैंडीक्राफ्ट, इनसे नहीं। ये जो है कि हमारा जो है कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन से जो है कि रिलेट करते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे फाइन टैक्स ऑफ द क्वालिटी मिलती है। बाकी कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड, तो चाइल्ड मैरिज जो है कि प्रोमिनेंटली जो है कि किस पीरियड में जो है कि हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो कि कुशाना पीरियड में जो कि चाइल्ड मैरिज हमें देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंटली इंस्टीट्यूशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन द कुशाना पीरियड जो कि हमारे फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी एडी में जो है कि देखने को मिलती है। फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी में जो है कि चाइल्ड मैरिजेज स्टार्ट होने को मिलती है, जो कि ऊपर आपके जम्मू वाले रीजन में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, तो यहाँ पे जो है कि इसको याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ द इंडिया, जो कि पहले पर्शियन रूलर जो कि इंडिया के कौन से पार्ट को एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आपके सिप्रस जो है कि आपके जो है कि पर्शियन रूलर जो है कि सिप्रस से जो है कि आए थे, तो इन्होंने जो है कि आपके जो है कि कैमेडियन जो कहते पढ़ते नहीं आप, जो है कि कैमेडियन जो है क्या मीडियन जो कह रही है कैमेडियन कॉन्क्वेस्ट जो है कि होता है इंडस वैली का, इनका जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो उसमें जो है कि सिप्रस द ग्रेट जो है अपने सिप्रस द ग्रेट, सिप्रस देखिए यहाँ पे आइलैंड है मेडिटेरियन सी में, जानते हैं ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे अफ्रीका है, ये जो है कि आपका सेनाइन पेनिनसुला है, इधर अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ पे ये इजराइल है, यहीं पे जो है कि सिप्रस आइलैंड है थी। तो सिप्रस जो है कि अभी न्यूज में भी रहा है, ये प्लेसेज इन न्यूज में ये सब जो है कि कवर होता है, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि देखेंगे तो आपको जो है कि कमेडियन जो है कि यहाँ पे देखेंगे देखने को मिलेगा, कमेडियन जो है कि कॉन्क्वेस्ट जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी जो है कि इसी के साथ जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, जो है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फील्ड वाज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन, जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन थे। तो यहाँ पे कौन से फील्ड में जो है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, तो इन्होंने लॉ के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, जो कि आप देखें तो इनको जस्टिनियन द ग्रेट कहा जाते थे, एम्परर जस्टिनियन फर्स्ट। यहाँ पे फील्ड ऑफ लॉ में जो है कि इन्होंने जो है कि बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वर्क किया है। और बाकी बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, तो एक और डायनेस्टी के बारे में ज्यादा जो है कि जानते नहीं है। तो बाकी यहाँ पे इनके लॉज को जो है कि क्या कहा जाता था, तो याद नहीं रहा, शायद इसको जो है कि आपका कॉर्पस जो है कि ज्यूरिस सिलिविस जो है कि ये थोड़ा रोमन वर्ड है, तो इसको जो कि याद रखेंगे, जो कि हमारा लीगल डॉक्यूमेंट था। यही जो कि कॉर्पस ज्यूरिस सिलिविस एक लीगल डॉक्यूमेंट था, जहाँ से लॉ की पूरी डेवलपमेंट हुई। तो ये जान लीजिए, यहाँ पे रोमन एम्परर जस्टिनियन के टाइम पीरियड में लॉ में इन्होंने प्रोमिनेंट वर्क किया था। बाकी देखा तो ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वाज, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे मेन बिजनेस सेंटर क्या था, ये कन्नौज जो है कि मेन बिजनेस सेंटर था, ड्यू टू द फर्टाइल डॉग और ये सब जो है कि रीजन्स की वजह से। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो धार हो गए या देवगिरी उज्जैन हो गए, तो ये सब जो है कि हमारे मेजर साइट से जो कि आपने जो कि जैसे धार देखे, तो मेजर बिजनेस सेंटर जो है कि धार एट द टाइम पीरियड मिडीवियल के टाइम पीरियड में जो है कि ये धार जो है कि आपको कहाँ पे मिडीवियल के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा, गुज्जर प्रतिहारा के टाइम पीरियड में ये देखने को मिलते हैं। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। गुज्जर प्रतिहारा का जो है कि मेन बिजनेस सेंटर था। और देवगिरी जो है कि आपका बिजनेस सेंटर पीरियड था, जो है कि ये कहाँ पे यादवा डायनेस्टी का, ये भी जो है कि मिडाइवल पीरियड का ही है। और ये यादवा डायनेस्टी जो थी, यादव डायनेस्टी, तो उसके टाइम पीरियड में था। उज्जैन जो है कि आपको पोस्ट गुप्ता के टाइम पे मिलेंगे, कहाँ पे पोस्ट गुप्ता के टाइम पीरियड पे जो है कि एक मेन बिजनेस सेंटर देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कन्नौज जो है कि यहाँ पे हमारा आंसर जो है कि क्या है, कन्नौज जो है कि आपको गुप्ता टाइम पीरियड पे आपके पोस्ट गुप्ता मतलब जो है कि डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता के बाद जो है कि टाइम पीरियड देखने को मिलेगा।
तो लार्जिंग ट्रेडिंग सेंटर जो है कि गुप्ता का है, उज्जैन भी था, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वाज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो है कि पहला एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से किया गया था। अभी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है और यहाँ पे देखिए सब एडवर्टाइज करके जो है कि अपना कंटेंट बेच रहे हैं, और मेरा जो है कि ये छोटा सा कंटेंट जो है कि गाइस जो है कि कोई भी ना लाइक कर रहा है, ना शेयर कर रहा है, ना कोई देख रहा है, बट जो है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से मुझे याद आ गया कि थोड़ा जो है कि मैं आपको ब्रीफ कर दूं। तो ये जो आपकी प्लेलिस्ट है, अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो एंशिएंट के साथ साथ जो है कि हमने मॉडर्न कवर कर रहे हैं। घटना चक्र की देखें तो आपकी घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज हो गई, पूरी कंप्लीट है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, वो कंप्लीट है। आपकी ज्योग्राफी जो है कि ऑन गोइंग है, वो भी जो है कि लगभग कंप्लीट है। मैंने साइंस करने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू दी लेस वेग इन रीच, तो मैंने इसको जो है कि पॉज कर दिया है। बाकी यहाँ पे देखें तो बहुत ही मस्त सेशन रहते हैं हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ के। प्लेसेस इन न्यूज़ के जो सेशन रहते हैं उनको जो है कि देखिए, बहुत ही अच्छे ज्योग्राफी की मैपिंग के सारे एस्पेक्ट जो है कि कवर हो जाएंगे। और अभी कुछ दिन में जो है कि मैं इन सेशन के साथ साथ जो है कि मैं सोच रहा हूँ प्लेसेस इन न्यूज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है कि एक्सपेक्ट रहेंगे, मार्किंग जो है कि मैप में करा के सारे प्लेसेस न्यूज़ कवर करा दूंगा। तो पहली बार जो है कि एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सा जो है कि मैंने एडवर्टाइज तो नहीं किया, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि ये सब कंटेंट जो है कि ऑल कंटेंट जो है कि यहाँ पे सारे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक, जब तक जो है कि यहाँ पे आप रहेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे। यहाँ पे मोदी जी का मोटो फॉलो करेंगे, क्या, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। ठीक, तो सबका साथ होगा, साथ होगा, साथ में विकास होगा और सबका विश्वास होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है गाइस शेयर करो, और जो कि अपने प्रिपरेशन को और इस नॉलेज की ऑर्बिट को। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है हमारा एस्पिरेंट ऑर्बिट। यहाँ है ना संदीप भैया की बात जो है कि देखिए, एस्पिरेंट 3 का जो है कि नया सीजन भी आने वाला है। तो पता ही नहीं, वो जो है कि अब राइवलरी ऑफ द आईएएस लोग को दिखाने लग गए। एक्सपेरेंट की कहानी से राइवलरी ऑफ द आईएएस की कहानी पे जो है कि आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारे जो है कि एस्पिरेंट ऑर्बिट जो है कि नॉलेज की धुरी से जो है कि बाहर निकलना है, हमारी जो है कि स्केप वेलोसिटी से निकल के, अपनी नॉलेज की जो वेलोसिटी से निकल के जो है कि हमें जो है कि अपने एक नई दुनिया में जाना है। तो उसको जो है कि हम स्केप करेंगे, हम जो है कि इसको स्केप करेंगे इस अपने नॉलेज के साथ। तो इसको जो है कि याद रखना है। बाकी जो है कि पहला एडवर्टाइजमेंट जो है कि कहाँ देखने को मिला था, तो इस आइए क्वेश्चन पे वापस। और ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, राइट विद मी सीरीज है, जो कि आप जो है कि लेटे लेटे जो देख रहे हैं ना, मोबाइल लेके या अपना टैबलेट लेके या जो है कि लैपटॉप लेके अपने जो है कि लेट के देख रहे हैं, या जो कैसे, इसको जो है कि थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो, देखते देखते लिख लो, तो ज़्यादा जो है कि बेनिफिट होगा। जो कि ऐसे बड़े बड़े, जैसे हमारे जो कि फेमस गुर्जर सर कहते हैं, जो कि लेटे लेटे देख रहे हैं, तो वो वाले जो है कि डायलॉग को थोड़ा याद करिए, और जो है कि थोड़ा सा मुस्कुराइए मत, अपना जो है कि चीज़ों को लिख लिख के याद कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो कि पहला एडवर्टाइजमेंट फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन में जो है कि आपका कौन सा है। तो यहाँ पे जो है कि आपका दसपुर इंस्क्रिप्शन जो है कि यहाँ पे पहली बार जो है कि फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इन दी वर्ड देखने को मिलता है। और ये जो है कि आपके जो है कि सब बिजनेसमैन जो है कि आपके इन दी वॉल ऑफ दी, यहाँ पे जो है कि आपको देखने को वॉल कौन से, सूर्य मंदिर। यहाँ पे जो कि मंदिर कौन सा था, सूर्य मंदिर इन दी आपके आपके मंदासौर, जो है कि मंदासौर जगह है। जल्दी से बताइए मंदासौर कहाँ पे है। यहाँ पे सूर्य मंदिर सन टेम्पल, जो है कि आपका सूर्य मंदिर सन टेम्पल हो गया इंग्लिश में। यहाँ पे जो है कि आपके प्रमोटिंग दी सिल्क, यहाँ पे जो है कि किसका, सिल्क के प्रोडक्शन को जो है कि प्रमोशन कर रहे थे, सिल्क के जो है कि कपड़े उपड़े का प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ पे ये पाया गया है। बाकी देखिए तो आपका ये सूपिया इंस्क्रिप्शन जो है कि किससे रिलेट करता है, इट इज द इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू दी स्कंदगुप्त है, जो कि स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड पे जो है कि ये इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। जो कि यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश में, सूपिया कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का एक टाउन है, तो वहाँ पे है। और सौगार इंस्क्रिप्शन तो जानते हैं, सौगार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है कि प्रेजेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन देता है आपके फेमाइन, जो है कि सौगार इंस्क्रिप्शन जो है कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि अवेलेबल है। और ये जो है कि किसकी, गोरखपुर पूरा लिख देते हैं, गोरखपुर। ये फेमाइन की इन्फॉर्मेशन देता है, फेमाइन ड्यूरिंग दी, फेमाइन ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के फेमाइन को जो है कि ये इन्फॉर्मेशन देता है। ईरान इंस्क्रिप्शन एमपी में है, पहली बार जो है कि सती का जो है कि एविडेंस मिलता है यहाँ पे। ये सब जो है कि ब्रीफली आपको याद रखना है। सती जो है कि मैंने बताया था, वहाँ पे जो है कि आपके जो है कि कौन से जनरल, जनरल जो है कि नाम बताइए, प्रीवियस सेशन में जो जनरल की वाइफ थी, पहली बार जो है कि आपके यहाँ पे जो है कि परफॉर्म करती हैं आपकी सती। ये जो है कि पूरी कहानी बताई थी, तो यहाँ पे दोबारा से नहीं बताएंगे, वो प्रीवियस सेशन से रेफर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवा संमत जो है कि, मवाल संमत कब स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, जैसे आपके जो है कि मवाल संमत को जो है कि पहले जान ली कृति संमत भी कहा जाता है। ये जो है कि स्टार्ट कब हुआ था, ये जो है कि हमारे आपका जो है कि मारवाड़ सम्मत हो गया, या कृति सम्मत हो गया, या जो है कि आपका जो है कि इसको जो है कि ऑल्सो नोन एज अल्टीमेटली विक्रम संवत, जो कि हमारे विक्रम संवत अब जो है कि आपको याद आ जाएगा 58 बीसी में स्टार्ट हुआ था। यही जो है कि दूसरे नाम है, ऑल्सो नोन पूछा गया है, तो मालवा संवत जो है कि कृत संवत भी कहा जाता है, और कृत संवत क्या, आपका विक्रम संवत भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना था। ये हमारा जो है कि
विक्रम संवत के बारे में ही क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील द इंफॉर्मेशन सिल्क वीवर गिल्ड्स के बारे में कौन देता है। तो ये देखिए ऊपर जो है कि यही क्वेश्चन था। देखिए एमपीपीसीएस के 2019 में क्वेश्चन है, और ये जो है कि आपका क्वेश्चन कहाँ है, एडवर्टाइजमेंट वाला, जहाँ पे हमने थोड़ी सी जो है कि हंसी मजाक ज्ञान की बातें की। ये भी एमपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, तो 19 से जो है कि पूछा गया क्वेश्चन रिपीट कर दिया 21 में फिर से। ये जो है कि आपका दासपुर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो उसके बारे में मैंने जो है कि आपको ब्रीफ कर दिया है। बाकी देखिए तो इन दी एंशिएंट पीरियड विच वर्ना वाज आल्सो कॉल्ड दी सार्थवाह। सार्थवाह जो है कि किस किस वर्ण को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है कि आप ब्रीफली जो है कि जानते हैं, बहुत इजी है। वैश्य जो है कि कम्युनिटी थी, जानते हैं। ये जो है कि आपकी यहाँ पे बात किसकी है, डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन की बात है। डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन जो है कि ह्यूमन के डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन, जिसमें ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे जो है कि ऊपर ये माने जाते हैं, फिर ये तो ये सब जो है कि पुरानी बातें हैं, तो इनको जो है कि जानिएगा। तो इसमें जो है कि सार्थवा जो है कि ऑल्सो रेफर टू दी आपके जो कि वैश्य जो है कि हमारे जो व्यापारी जो है कि मर्चेंट्स कहलाते थे, तो इनको जो है कि कहा जाता है। तो ये ब्रीफली आप याद रख लेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है कि आपके किंग्स दिए गए हैं, उनकी शायद कैपिटल मैच करनी है। एक किस रीजन से रूल कर रहे थे, तो आप जानते हैं राजा भोज। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पूछा गया है क्या, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू करेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। हमें बताना है, कोड बताना है। तो आइए जो है कि इसको जो है कि मैच कर लेते हैं। तो आपके जो है कि भोज किंग जो है कि किस डायनेस्टी से थे, ये जो है कि आपके परामर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इससे परामर डायनेस्टी से, जो कि आपके किस रीजन से, मालवा रीजन से रूल करते थे। जो कि मालवा रीजन इसमें से जो है कि कौन सा होगा, यहाँ पे देखेंगे मालवा रीजन। यहाँ पे किंग जो कि धार, धार मैंने ऊपर बताया, धार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये रूल करते थे कौन से, धार जो कि किसमें है, मालवा रीजन में है। तो यू मस्ट रिमेम्बर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो कि आपका भोज यहाँ पे 3 आ जाएंगे। फिर जो है कि दुर्गावती, दुर्गावती जो है कि देखिए गोंडवाना रीजन से रूल करते थे, तो यहाँ पे गोंडवाना है, जो कि गोंड किंगडम से, जो कि गोंड ट्राइब से रूलर थे। तो ये भी आपको याद रखेंगे। जो कि आपका देखिए तो कैपिटल इनका थे गोंडवाना में कौन सा, ग्रह मंडल। ग्रह मंडल जो है कि इनकी कैपिटल होती थी, जो कि आजकल टाउन है, एमपी में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कहाँ से रूल करते थे, ये गुप्ता डायनेस्टी में थे। ये जो है कि आपके रूल करते थे विदिशा से। विदिशा भी जो है कि एमपी में ही है, तो ये जो है कि याद रखेंगे, ये 2 हो जाएगा। अशोका जो है कि उज्जैन, तो लास्ट ऑप्शन तो वही बचा, उज्जैन जो है कि आपके मध्य प्रदेश, जो कि इनका रूल जो है कि वहां तक भी था। तो ये जो है कि याद रखेंगे, ये भी एमपी में ही है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 देखते हैं हमारा 3 4 2 1 किस कोड में है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 3 है 4 2 1, तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली गेन अप कर लेंगे। कालिदास किसके पीरियड पे थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे थे। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी आर दी करेक्ट, करेक्ट पूछा है। तो हम देखते हैं, आफ्टर द वीकनिंग ऑफ द पावर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी वकाटकर जो किंगडम एस्टेब्लिश, जो कि आपकी पूरी स्टोरी जो है कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि फर्स्ट किंग ऑफ द वकाटकर जो है कि प्रवर सेना है, नहीं, ये जो है कि कौन है, विंध्या शक्ति है। तो ये याद रखेंगे, ये जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है कौन है, विंध्या शक्ति है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देखें तो विंध्य शक्ति और दिस सन, गलत इन्फॉर्मेशन। जो कि ये इनके बेटे हैं, ना कि ये इनके बेटे हैं। ठीक, जो कि तो ये जो कि याद रखिए, उल्टा ही जो कि बोल दिया है। तो इसको जो है कि इनकरेक्ट करेंगे, जो कि परवर सेना जो है कि विद्या शक्ति के जो है कि बेटे हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ओनली 1 आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि उदयगिरी एंड दी गांधारी केव्स के बारे में कुछ रेफरेंसेस हमें दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से जो है कि आपका क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इट हैज दी बोथ नेचुरल एंड दी आर्टिफिशियल केव। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, यस। जो है कि आपकी उदयगिरी और गांधारी केव जो है कि हमें जो है कि देखने की टाइम पीरियड जो है कि कब देखने को मिलती है, ये जो है कि आपके इस डायनेस्टी में जो कि अराउंड जो है कि 600 BC से एडी के जो है कि टाइम पीरियड में डेवलप होती है। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी केव्स जो है कि मैं आपको जो है कि ये आपका केव्स वाला पोर्शन आर्ट एंड कल्चर में भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहले आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जो है कि आपको जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि इसके बारे में बता दूंगा मैं। देन जो है कि उदयगिरी केव्स जो है कि 18 है, और गांधारी केव्स जो है कि 15 है। तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो यस, जो है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि उदयगिरी के पास 18 नंबर ऑफ केव्स है, गांधारी के पास 15 केव्स है। तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी। बाकी कह रहे हैं गांधारी केव्स आर फेमस फॉर दी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो नहीं, गांधारी केव नहीं, गांधारी नहीं, ये उदयगिरी केव है आपकी। उदयगिरी केव जो है कि हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेल किंग कलिंगा जो है कि ये जो है कि हमारे कंटेन करता है किंग कारवेल, खारवेल के बारे में। तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन ऊपर दी थी, ये उदयगिरी केव्स में है। तो यहाँ पे 1 और 2 हमारा करेक्ट होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी देखिए तो आपको जो है कि कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको बताया जाए तो इनके बारे में, तो यहाँ पे जो है कि कुछ फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन जो है कि मैं दे देता हूँ। तो इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं कैसे, जो है कि
यहाँ पे आपके जैसे केव नंबर्स हैं, तो जैसे आपके जो है कि पहले जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि कंधारी केव्स के बारे में जो है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए कंधारी केव्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है कि केव नंबर 3 है, तो वहाँ पे जो है कि आप देखेंगे तो केव नंबर 3 पे जो है कि बहुत सारे आपको जो है कि स्कल्पचर्स मिलेंगे, वुमेन के, एलिफेंट के, ठीक, एथलीट के मिलेंगे, एथलीट और गीज, गूज एंड गीज जानते हैं, गूज एंड गीज की थ्योरी जो है कि अभी देखिए आपका एक एनिमेशन है जुजुत्सु काइसेन, या थोड़ा थोड़ा जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक एनिमेशन है जुजुत्सु काइसेन, उसमें अभी गूज एंड गीज की थ्योरी बहुत अच्छे से यूज की है, गूज एंड दी गीज। ये क्या है, गूज एंड गीज की थ्योरी जो है कि एक एपिसोड है उसमें जो कि आपने अगर रील शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे, तो एक माकी करके लड़की है, उसने अपने पूरे जो है कि अपने क्लैन को जो है कि पूरा जो है कि क्लैन को असेसिनेट कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर, क्योंकि इसकी सिस्टर मर जाती है। तो यहाँ पे गूज एंड गीज का एक सीन दिखाते हैं। तो ये आपको जो है कि गूज एक बर्ड है जो कि रीड्स को लेके जाती है, गूज एंड रीड्स को, गूज एंड गीज के कॉन्सेप्ट में। तो रीड होते हैं आपके छोटे छोटे दाने होते हैं, वो उसको कैरी करते हुए मीन जो कि जब ये माइग्रेट करते हैं पानी वानी से, जो कि आप मानिए लैंड ए है, लैंड बी है, बीच में वाटर है, तो माइग्रेट करते हैं, ठीक। माइग्रेट करते हुए जो है कि इस रीड को ले जाते हैं, मीन्स इस रीड को जो है कि आप दूसरे आइलैंड पे ले जाएंगे, वहां रखे रहेंगे उस रीड को, में जो कि बीज रहते हैं, रीड कुछ इस तरीके से छोटा सा बीज होता है, इसको आप थोड़ा पिक्टोरियल फ्रॉम मेमोरी में जो कि इमेजिन कीजिए, और वापस आते वक्त पिलाते हैं। अगर जो है कि वो रीड वापस नहीं आया है, इनके पास इतनी मेमोरी होती है इनके पूरे जो है ग्रुप में, अगर रीड्स कम आई है तो वो समझ जाते हैं कि हमारा जो है कि ए मेंबर, बी मेंबर, सी मेंबर, या कोई भी नाम से मेंबर जो कि उनकी कोई भी कोडिंग रहती है, वो जो है कि डेथ कर चुका है, मर चुका है, वो वापस नहीं आया। तो यहाँ पे वही गीज एक पक्षी है, तो उसके बारे में जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई। बाकी नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे कांधारी केव्स में बहुत सारी स्टोरी डिपिक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। केव 3 ये है, बाकी केव 1-2 में जो है कि कुछ आपके जो है कि एनिमल्स और इन सब की डिपिक्शन है। केव 14 जो है कि देखें तो केव 14 को जो है कि एकादशी गुफा भी कहा जाता है, केव 14 को एकादशी गुफा भी कहा जाता है, जो है कि एक बेसिक सेल इंटिटी है। बाकी जो है कि 6 से 11 नंबर की केव जो है कि आपको जो है कि जैनिज्म से जो है कि बिलोंग करती थी, ठीक, जो है कि जैनिज्म से बिलोंग करती थी। ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। बाकी देखिए तो यहाँ पे अ, उदयगिरी केव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए, तो थोड़ा सा जो है कि उदयगिरी केव्स के बारे में देख लेते हैं। उदयगिरी केव्स देखो बात जाती है कि बहुत ही इसको जो है कि पहले तो क्या कहते हैं, हिल ऑफ द राइजिंग सन इसको रेफर करते हैं, हिल ऑफ द राइजिंग सन रेफर करते हैं। और यहाँ पे देखिए तो ओरिजिनली बोला जाता है कि यहाँ पे 117 केव्स थी, फिर 117 में से 33 रिमेन हुई, ठीक। यहाँ पे राइजिंग सन में जो है कि हिल ऑफ द राइजिंग सन में 117 केव्स थी, टोटल जो है कि 33 रिटेन हुई, उनमें से जो है कि आपकी निकल के आई कौन सी, आपकी जो है कि 18 केव्स निकल के आई जो है कि उदयगिरी की, और 15 निकल के आई कांधारी की। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, 15 जो है कांधारी की, और जो है कि आपकी 18 केव जो है कि उदयगिरी केव्स थी। तो ये आपको याद रखना है पहले इन्फॉर्मेशन ये। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो है कि केव्स किससे बिलोंग करती हैं, ये आपके जो है कि वज्रयान बुद्धिज्म से जो है कि वज्रयान बुद्धिज्म से ये केव्स जो है कि बिलोंग करती हैं। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। जो कि आपके नोटेबल फीचर्स जो है कि हो गए, नोटेबल फीचर जो कि मैंने बताया, फ्यूचर बुद्धा जो है कि मैंने आपको बताया होगा। यहाँ पे जो है कि याद रखेंगे क्या, मंजू श्री हो गया, ठीक। आपके जो है कि जैसे पहले तो थे कौन, बुद्धा, तारा, मंजूश्री, और जो है कि अवलोकतेश्वरा, अवलोकतेश्वरा, ये सब जो है कि नोटेबल आर्टिफैक्ट्स और इनके सील्स जो है कि देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अवलोकतेश्वरा की स्पेलिंग जो है कि सही लिख लीजिए आप, ठीक। जो है कि ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी कुछ कुछ केव जो है कि जैन से भी बिलोंग करती हैं, ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन। बाकी आर्ट एंड कल्चर में जो है कि इसको अच्छे से कवर किया जाएगा, तो इसको जो है कि आई होप जो कि आप ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। विद दिस हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रैवल थ्रू द इंडिया, जो कि फाहिन हैज मेंशन्ड ए हॉस्पिटल लोकेटेड एट, तो फाहिन ने एक हॉस्पिटल बताया है जो कि पाटलिपुत्रा में जो है कि हॉस्पिटल जो है कि आपका लोकेट करता था। तो इसके बारे में एज की सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, फाइन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप, जो है कि ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर लीजिएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट कर रहा है कि रीड दी फॉलोइंग, और यहाँ पे करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट क्या क्या है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहे हरिसेन वॉज द फाउंड फेमस पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। हरिसेन जो है कि कोर्ट पोएट है, हमने ऊपर ही पढ़ा है। इसी सेशन में कंपोज जो है कि देवी चंद्रगुप्तम जो है कि इन्होंने कंपोज की है, तो नहीं, देवी चंद्रगुप्त जो है किसने, विकास देवा जो है कि, मैं यहाँ पे जो कि आप विशाखा देव जो है कि नाम लूंगा, क्योंकि आप जो है कि हमेशा जो है कि देव की जगह क्या पढ़ते हैं, दत्त दत्त पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में देव बोल देगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, हरिचंद नहीं, ये विकास देव ने लिखी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। बाकी अगर ही वॉज ऑल्सो दी ऑथर ऑफ दी प्रयाग प्रशस्ति, तो यस जो है कि प्रयाग प्रशस्ति मीन जो है कि आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये इन्होंने लिखा, तो ये सही सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है।
और 2 गलत है, तो 1 एंड 3 डी इज दी आवर करेक्ट आंसर। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले कौन माने जाते हैं? तो ये पुष्यमित्र शुंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही कॉन्फ्लुएंस था आपके, जो कि बुद्धिज्म जो है कि आपके मगध डायनेस्टी के तीनों मगध डायनेस्टी आपके हरियनका हो गए, शिशुनाग हो गए, नंदा हो गए, इनमें था। बाकी जो है कि मौर्यंस जो है कि थोड़ा लीन थे, ठीक। जैनिज्म जो है कि उस वक्त ज्यादा नहीं था। फिर जो है कि गुप्ता पीरियड में देखें तो गुप्ता पीरियड में जो है कि आपको थोड़ा जैनिज्म के प्रोमिनेंस देखने को मिलती है गुप्ता पीरियड में। थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं, ये जो कि मौर्य टाइम पीरियड पे, ये जो कि जैनिज्म है, ये जो कि आपके गुप्ता टाइम पीरियड पे देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, आपके आते हैं कौन, यहाँ पे डिक्लाइन करके, यहाँ पे जो कि पुष्यमित्र शुंग मीन जो कि आपकी शुंगा डायनेस्टी आती है, कानवा आती है, और फिर जो है कि आपके सतवाहनाज आती है। तो सतवाहनाज जो है कि आपको हिंदुइज्म के रिवाइवल माने जाते हैं, ये मैंने बताया था क्या, दे आर कॉल्ड दी रिवाइवल ऑफ द हिंदुइज्म करते हैं। यहाँ पे मेडिटेरेनियन प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हैं। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। सुंगा से स्टार्ट होती है, तो सुंगा जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग जो है कि आपको जो है कि वर्ना सिस्टम को जो है कि प्रोपोगेट करते हुए देखते हैं, जो कि डिवाइन और ओरिजिन थ्योरी से रिलेट करते हुए चीजें दिखती हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक बातें बताई। तो यहाँ पे जो है कि डायरेक्टली आंसर इसको याद रखने वाले हैं कौन, आपके जो है कि है पुष्यमित्र शुंग। और जो कि इसका टाइम पीरियड, पुष्यमित्र शुंग का टाइम पीरियड बता दूं, 185 185 बीसी में जो कि रूल करते हैं। कमांडर इन चीफ रहते हैं किसके, मौर्य को। बृहद्रथ कुमार के 185 एडी में शुंगा डायनेस्टी जो है कि स्टैब्लिश करते हैं और रूल करते हैं 149 बीसी तक। तो ये जो कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट याद देखें तो यहाँ पे देखिए कैपिटल ऑफ द मौखरीज जो है कि आपकी कैपिटल जो है कि मैंने बताया क्या, यहाँ पे देखिए मैप बना दूं मैं फिर से एक बार। तो ये जानते हैं, ये छोटा सा थोड़ा सा गलत बन जाता है, जगह कम रहती है तो ठीक। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे जो है कि क्या लेटर गुप्ता बचे हैं, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपके जो है कि कौन है, यहाँ पे जो है कि पुष्यभूत वर्धना है, और इसी के बीच में यहीं पे जो है कि आपको मौखरीज देखने को मिलेंगे। मौखरीज जो है कि देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने कैपिटल क्या बनाई थी, तो ये कैपिटल आप याद रखने वाले हैं गाइस। तो इनकी कैपिटल थी आपकी कन्नौज की, इन्होंने कैपिटल बनाया था कि कन्नौज यहीं पे रीजन था, तो इनको बनाया। बाकी जो है कि लेटर ऑन जो है कि यहाँ पे मेटेमोरियन अलायंस जो है कि ये पूरा डायनेस्टी मर जाती है, और जो है कि हर्षा का जो है कि एक किंगडम बन जाता है। तो इसको याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये भैया जो है कि कुछ फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, बता दो करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड बता देना है हमें। तो देखिए, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है कि आपको जो है कि क्या पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिलता है। तो ये पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिलता है क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन में? तो नहीं, तो ये पेंटेड ग्रे वेयर नहीं, यहाँ पे जो है कि आपको ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलता है, जो कि आपके जो है कि इस वक्त पेंट डेवलप नहीं हुए थे। तो यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर पोर्ट्री नहीं, हमें ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्री देखने को मिलती है। ये पेंटेड वाली कब देखने को मिलती है, ये जो है कि आपके लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड में जब आयरन एज की स्टेब्लिशमेंट हो जाती है तब देखने को मिलता है। भाई कुसानस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो है कि करेक्ट है। ये ऊपर मैंने बताया कुसानस में जो है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप करता है। बाकी कह रहे कि मुगल्स में अजंता पेंटिंग नहीं, नो 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 नो, अजंता पेंटिंग जो है कि आपकी पहले ही आ चुकी थी। अजंता पेंटिंग कब आ चुकी थी, अजंता पेंटिंग जो है कि अजंता केव्स जो है कि अजंता केव से ही जो है कि अंदाजा लगा सकते थे आप। अजंता केव से ही आपको जो है कि अजंता केव्स में ही देखने को मिलेगी। कब, जो है कि आपको सेकंड बीसी से आपको जो है कि 650 एडी तक, सेकंड बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी जब लिखते हैं तो ये याद रखिएगा, हाँ 200 डायरेक्ट नहीं लिख देना है। सेकंड सेंचुरी बीसी का मतलब 100 से लेके 200 मीन जो है कि 200 लास्ट टाइम पीरियड है। तो ये जो है कि आप याद रखोगे, ठीक। तो जो है कि इसको आपको याद रखना है। सॉरी, सेकंड सेंचुरी बीसी का मतलब जो है कि हाँ सही बताया आपको। तो इसको जो है कि आप रिटेन रखेंगे, ठीक। तो इसको आपको रिटेन रखना है। देन जो है कि मराठा देखें तो ये भी गलत हो जाएगा। मराठा क्या है कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ऑब्वियस सी बात है, गलत है भाई कि एक तो सही निकल गया है। तो दूसरी बात जो है कि मराठा जो है कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये जो है कि राजपूत किंगडम और जो है कि आपके सिख एम्पायर जो कि ये ऊपर वाले उत्तराखंड रीजन, इन सब में जो है कि पहाड़ी पेंटिंग जो है कि डेवलप हुई थी। तो इसको जो है कि आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से देखिए, ये मैंने हर ऑप्शन के थ्रू बताया, तो जो कि थोड़ा सेंस लगा के अगर हम देखें तो क्वेश्चन से टैकल किया जा सकता है। बाकी देखें तो रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, हमें केयरफुली स्टेटमेंट्स को रीड करना है और बताना है कि इसमें से जो है कि हमारा करेक्ट कोड क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गुप्ता एम्पायर क्लेम द डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्व्स। तो ये जो है कि आपको जो है कि किंग्स देखने को मिलेंगे, महाराजा धीराज जो है कि देखने को मिलेंगे। ये सब टाइटल जो है कि आपको अडॉप्ट करते हुए देखने मिलेंगे। अश्वमेध जो है कि हर्ष और चेतना कराते हैं, आपके सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन वाज द हाईली सेंट्रलाइज्ड, तो नहीं, ये जो है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है जहाँ पे फ्यूडलिज्म का राइज होता है। तो ये जो कि गलत हो जाएगा। बाकी एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ द लैंड ग्रांट्स, तो ये जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 और 3 हमें करेक्ट मिलेंगे। बाकी ये सब जो है कि आपको ऊपर बहुत कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर नेक्स्ट कैसा है कि उसापर जो है कि पावर इन दी
कन्या भुजा आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के बाद जो है कि आपको कौन देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आदित्य सेना है और अरुणा शिवा है, या जो है कि आपके शशांका है, या ललिता आदित्य है। तो ये जो है कि आपके अरुणा सभा जो है कि रूल कर रहे होते हैं किसको, जो है कि आपके त्रिहुत को रूल कर रहे होते हैं। इन दी रीजन ऑफ द त्रिहुत, जो है कि कन्नौज को ही कहा जाता है, कन्नौज वाले रीजन में रूल कर रहे होते हैं। तो ये आपके डेथ ऑफ द हर्षवर्धन यही सक्सीड करते हैं, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि सीडीएस 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है तो उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सॉरी, पहले ये वाला क्वेश्चन है तो हम ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट किंग्स जो है कि प्रेज इन द ग्लोइंग टर्म प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति में जो है कि ग्लोइंग टर्म किसको दिया गया है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जो है कि बात है, तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे मुगल एम्पायर किसकी बात है, यहाँ पे जो कि एक मुगल एम्पायर की बात है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन हिस्ट्री गुप्ता के पीरियड के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए जो कि वन बाय वन करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और अपने आंसर को ड्राइव करते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर आफ्टर द सेंचुरी ऑफ द इवोल्यूशन रीच व्हाट्स डिस्क्राइब एज द लेवल ऑफ द क्लासिकल एक्सीलेंस। तो मैंने बताया लिटरेचर जो है कि बहुत ही पीक पे जो है कि चला गया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट है। पूछा क्या है, नॉन करेक्ट पूछा है। कह रहा है कि स्टेटस ऑफ द वुमेन वाज द रिडिफाइंड, स्टेटस ऑफ वुमेन जो है कि रिडिफाइन हो गई थी। दे आर एंटाइटल्ड टू फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन मिलने लगी थी वुमेन्स को, टीचर बनने लगी थी, फिलोसफर डॉक्टर बनने लगी थी। मैरिज जो है कि प्रोहिबिटेड वाज द लॉ, अर्ली मैरिजेस मीन चाइल्ड मैरिजेस बंद हो गई थी। दे वर नॉट गिवन द प्रॉपर्टी राइट, दे वर गिवन द प्रॉपर्टी राइट। तो सब झूठ लिखा है इसमें, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वुमेन्स की कंडीशन जो है कि टाइम पीरियड ऑफ दी मॉडर्न के टाइम पीरियड में भी थोड़ी ठीक थी, बट जो है कि गुप्ता के टाइम पीरियड पे जो है कि अर्ली में जो बहुत बेकार थी, देर लेटर ऑन जो है कि थोड़ी सुधरने लगी थी। बाकी गोल्डन एज कहा जाता था, पर ये थोड़ा सा एक जो है कि ड्रॉबैक पॉइंट है कि जो कि हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी कड़ी जो है कि वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, इसलिए हम जो है कि आज के ज़माने में जो है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो है कि सीख करते हैं। एम्पावरमेंट अभी जो है कि 8 मार्च को वुमेन्स डे भी गया है, तो ये सब जो है कि थोड़ा जो है कि रिटेन रखिए आप लोग। थीम वीम याद रहना चाहिए कि वुमेन्स डे का थीम क्या था इस बार, जो कि क्या क्या चीज़ें इवेंट टेक प्लेस की है, तो ये सब याद रहना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ये पूरा ही उल्टा जो है कि लिख रखा है। बाकी कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था, इम्पैक्ट इंक्रीज था ग्रांट ऑफ द लैंड और ये सब, तो ये जो है कि करेक्ट है, ये याद रखेंगे। बाकी लैंड ग्रांट्स वाज द पेव्ड द वे फॉर द फ्यूडल डेवलपमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ द सेवरन इन द रिजल्टिंग द डिप्रेशन ऑफ द पीजेंट्री, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है कि करेक्ट है, बाकी ये आंसर हमारा गलत है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में जो कि डिस्क्राइब है, तो ये जो है कि क्या चीज नहीं करते थे, तो देखिए आपके शार्प एंड पॉलिश इंटेलेक्ट थे, बिल्कुल थे। फाइन म्यूजिशियन परफॉर्म करते थे, पॉलिटिकल पोलिटिकल टैलेंट ऑफ द जीनियस था, ये भी था। ये तीनों चीज थी। आपकी क्या चीज नहीं थी यहाँ पे, जो कि एक चीज नहीं थी, एक अकम्प्लिश्ड स्कल्पचर जो कि आपके जो है कि मूर्तिकार नहीं थे, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो कि नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी कॉस्ट्यूम एंड दी हेड गेयर्स हेयर स्टाइल इन दी आपके 4 से 8 सेंचुरी एडी में जो कि देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो बताना है क्या, देवर मार्क्ड प्रीफरेंस फॉर दी स्टिचेस गारमेंट एज कम्पोज टू एनी प्रीवियस एज। तो यस जो है कि ये आपका जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। मीन जो है कि आपके देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉस्ट्यूम एंड दी हेड गेयर्स मीन जो है कि वॉर करते वक्त जो पोशाक पहनी जाती थी, है ना, ठीक, जो है कि आपकी जो है कि जैसे हिंदी में कहे तो कुर्तांग हो गया, ये सब जो है कि पहने जाते थे, तो इसको जो है कि थोड़ा याद रखेंगे आप। तो 4th से 7th सेंचुरी में जो कि बात हो रही है कहाँ पे, गुप्ता एम्पायर के जो है कि गुप्ता पीरियड की जो है कि यहाँ पे बात हो रही है। और साउथ में देखें तो अलग कहानी चल रही होती है पल्लव की, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें जो है कि पूछा है हमसे मार्क द प्रीफरेंस फॉर दी जो है कि गारमेंट और दी कंपेयर टू दी एनी प्रीवियस ईयर, तो यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। बाकी देखें तो आपका करेंगे सिंपल प्लीट्स विदाउट एनी फॉर्मल एम्ब्लिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ द वुमेन, तो यहाँ पे जो है कि हेयर स्टाइल ऑफ द वुमेन ड्रेसिंग सेंस पे बात है, तो ये जो है कि ऐसा नहीं है। बहुत ही जो है कि अलग अलग जो है कि राजा रानी जो रानियाँ होती थी, बहुत ही अलग तरीके से अपने जो है कि वहाँ पे केश के टर्म कुछ है मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो अपने जो है कि अलग अलग जो है कि डिपिक्शन करते थे, बहुत ही अलग अलग हेयर स्टाइल थे, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको आप याद रखें। बाकी ये सीएपीएफ 2024 का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल सा जनरल सेंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिक करके क्वेश्चन है। ये सब जो है कि एनसीईआरटी में जो है कि डायरेक्ट आपको जो है कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन goes on to tell us the during the reign of the Rudima first जो कि 72 ईयर ऑफ द साक्यारा, जो कि हमारे जो कि बात करते हैं occurrence ऑफ द ट्रिपल स्टॉर्म, जो कि व्हाट वुड बी टाइम ऑफ द एडी, जो कि यहाँ पे ट्रिपल टेरिबल स्टॉर्म, ट्रिपल नहीं टेरिबल स्टॉर्म जो है कि आपका देखने को मिलता है, तो ये जो है कि आपका टाइम पीरियड जो है कि आपका 150 एडी में जो है कि देखने को मिलता है, तो ये जो है कि हाँ ये 150 एडी में ही देखने को मिलता है।
और ये सब इंस्क्रिप्शन जो है कि आपके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। कहाँ पे? आपके जूनागढ़ इस इंस्क्रिप्शन में जो है कि जूनागढ़ कह लीजिए, घर कह लीजिए, इंस्क्रिप्शन में ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमारे रुद्रवन फर्स्ट के टाइम पे ये सब चीज़ें जो है कि थी, सुदर्शन लेक वाली चीज़ हो गई। ठीक, ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। क्योंकि आप पे साकर रूलर 72 है, तो मान रहे हैं 72 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 72 ईयर में 78 ऐड कर देंगे, क्योंकि साका में जो है कि 78 ईयर जो है कि हम अहेड बात करते हैं इनसे, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो है कि आपके हिंदी के ग्रेगोरियन कैलेंडर पूछे तो माइनस करना पड़ता है। ठीक, तो इसको जो है कि आप रिटेन रखेंगे। बाकी कह रहे हैं कि एराज थे इन अर्ली इंडिया, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आई होप जो है कि इसको जो है कि आप टैकल कर लेंगे। कैसे टैकल करेंगे, जो कि देखिए आपका जो है कि साक एरा पूछा है, विक्रम, कालाचुरी, हर्षा और गुप्ता। ठीक, जो है कि ये सब एराज हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो जानते हैं कि ये जो है कि 78 एडी में था, ये 58 एडी में था, 58 बीसी में, सॉरी 58 बीसी में था। कालाचुरी जो है कि आपको 248 एडी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काली एरा से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कालाचुरी पूछा है। जो कालाचुरी जो काल भैरस के जो है कि पहले जो है कि रूल कर रहे थे इन दी साउथ इंडिया, जो है कि साउथ इंडिया किंगडम में छेदी एरा जो कि कहा जाता है, सेंट्रल इंडिया साउथ किंगडम में ये जो छेदी डायनेस्टी थी यहाँ पे रूल कर रहे हैं, इनके बारे में जो कि बात है। देन हर्षा का टाइम पीरियड देखें तो हर्षा जो है कि आपके 606 एडी में कॉर्डिनेट करते थे, तो 606 एडी हो गया। गुप्ता का टाइम पीरियड देखें तो आपका जो है कि 320 या 319 मान लीजिए, दोनों ही आपके सही माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप सेट कर लेंगे। तो इसको जो है कि आपका होमवर्क है, इसको जो है कि आप करेक्टली सेट करके बता देंगे मुझे। तो एक मिनट, तो यहाँ पे देख ही लेते हैं। यहाँ पे ये 3 हो गया, पहले 3 आएगा, तो 3 3 है, फिर 1 हो गया, 1 के बाद जो है कि आपका 5 आ जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो है कि ये सॉरी बी नहीं होगा, तो 3 के बाद 2 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2, ये डी आंसर होगा इसका। तो इसको जो है कि कर लीजिएगा, 3 1 2 5 2, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखें तो विंध्या शक्ति जो है कि आप ये जो है कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो है कि जल्दी से बता देंगे आप, इसका तो बहुत इजी आंसर हो गया है। ये वकटका डायनेस्टी से करते हैं। सतवाहनस जो है कि आइडेंटिफाई है पुराना बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे जो है कि सतवाहनस जो है कि हमें किस फॉलोइंग में देखने को मिलते हैं। क्या आंध्रा के वाले रीजन में जो है कि आपके हिंदी पुराना जो है कि देखने को मिलते हैं, या क्वेश्चन में जो है कि सतवाहनस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग, जो है कि प्रिटेनिंग टू द सतवाहनस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। ये आइडेंटिफाई थ्रू दी मेट्रोनॉमिक्स, जो है कि इससे जो है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। अब ये मेट्रोनॉमिक्स क्या होता है, मीन जो है कि मदर लीनियज, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मैट्रिलिनियज सोसाइटी जो है कि मैट्रिलिनियज और जो है कि मदर लीनियज को फॉलो करते थे। तो ये जो है कि सतवाहनस मैंने आपको बताया, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गए, सीमुका से लेके गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है कि आगे जो है कि जितने भी रूलर्स आते हैं वो मैट्रिलिनियज सोसाइटी को फॉलो करते हैं। तो ये जो है कि करेक्ट है। बाकी सतवाहना सक्सेशन जो है कि थ्रोन वाज दी जनरली पैट्रिलिनियन, मीन जो कि नाम में देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपने नेम्स में जो कि मैट्रिलिनियन को ले रहे हैं, और थ्रोन के जो कि असेंडिंग में पैट्रिलिनियन सोसाइटी कर रहे हैं। मीन जो कि फादर की साइड से जो कि सबसे जो है कैपेबल सक्सेसर या जो कि इनके इन लाइन इन दी थ्रोन रहेगा, वो उसको सक्सीड करते थे। तो यहाँ पे दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। हम जो कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली, और बताना है हमें करेक्ट क्या क्या है। तो आइए देखते हैं ये स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं और हमारा आंसर क्या जो है कि ड्राइव होकर आता है। तो लेट्स सी दीज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है कि आपको पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर द अर्ली सोसाइटी हिस्टोरियंस रिट्रीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलाइट फैमिलीज मोस्टली फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। तो यस, जो कि कोई भी इलाइट फैमिली थी जो कि हिस्टोरियन टेक्स्ट थे, तो उनको जो है कि वहीं से जो है कि ड्राइव किया जाता था। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी सतवाहना इंस्क्रिप्शन जो है कि जनरली एंड विद द टर्म पुत्रा, अ प्राकृत वर्ड फॉर द सन। तो ये जो है कि आपके जो है कि क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो नहीं, तो ये जो है कि आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गए, ये हो गए, तो ये हमारा जो है कि ऐसा कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके पुत्रा जो है कि आपके सन से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। ये जो है कि रूल बाय देयर जो है पुत्रा विच इज संस्कृत में आपका जो है कि सॉरी, यहाँ पे जो है कि गलत इसलिए है, ये देखिए यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी, ठीक, गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम है। ठीक, तो सतकर्णी इनका नाम हो गया, पुत्र मतलब हो गया सन, किसके, गौतमी के सन है। तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है। मीन जो है कि पर ये प्राकृत वर्ण नहीं है, ये प्राकृत वर्ण नहीं, ये है आपका संस्कृत वर्ड। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। तो ये संस्कृत वर्ड है, पुत्र जो है कि एक संस्कृत वर्ड है, प्राकृत वर्ड नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये जो है कि आपका जो है कॉन्टेक्स्ट सही है, मीन जो है कि स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट सही है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो कि
हमारा ऐसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा सही होता है, तो आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, कि यहाँ पे एक ट्रू होता है और फॉल होता है। जनरली यही फ्लो रहता है, मतलब आपके ऑप्शन प्रोवाइडेड करने का, यूपीएससी का या यूपीपीएससी किसी का भी फॉर्मेट रहता है। बट यूपीपीएससी एक खेला कर रहा है। अब यूपीपीएससी क्या खेला कर रहा है, यूपीपीएससी जो है कि आपके ऊपर ऊपर नीचे ऑप्शन दे दे रहा है, ऊपर नीचे करके दे दे रहा है, कि बच्चे जो है कि थोड़ा ट्रिकी लगाते हैं, तो ऐसा जो है कि अंदाजा लगा लेते हैं, तो उसमें जो है कि वो गलती कर जाए। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है कि अर्ली सोसाइटीज में ये सब बता दिया, गौतमी बुक सत्कर्णी, इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलाहाबाद प्रशस्ति इज द करेक्ट। जो है कि इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में क्या करेक्ट है, बहुत ही बार पढ़ा चुका हूँ इसको, तो इसको जो है कि पॉज करके अटेंड करिए। बाकी ये सब देखिए देखिए आपकी जो है कि करेक्ट खाली एक ही स्टेटमेंट है, वो करेक्ट कौन सी है। यहाँ पे जो है कि इट क्लियरली रिप्रेजेंट दी, आपका जो है कि गुप्ता एम्पायर द एपिसेंटर ऑफ द पॉलिटिकल, तो ये करेक्ट है। बाकी फिर लाइन 15 रेफर्स दिस दिस दिस, ये जो है कि ऐसा कुछ जो है कि वहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सली पता नहीं चला है, तो इसको जो है कि गलत है, इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि स्टेटमेंट गुप्ता पीरियड नॉट करेक्ट, गुप्ता पीरियड के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो कि देखिए, तो आपको जो कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या सही है, नहीं नॉट करेक्ट, मतलब 3 स्टेटमेंट सही होंगे और एक गलत होगा। मीन्स यहाँ पे नॉट करेक्ट में यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 हमारे जो है 3 जो है कि राइट होंगे, एक रॉन्ग होगा। तो इसको जो कि आइए देखते हैं वन बाय वन करके। पहला स्टेटमेंट करेंगे, फोर्स लेबर विस्ती बिकेम मोर कॉमन देन बिफोर द पीरियड, तो यस जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्स लेबर जो है कि थोड़ा जो है कि प्रोमिनेंट हो गया था इस पीरियड में, तो ये आपको करेक्ट मिलेगा। वही करके पैसेज इन दी विष्णु पुराण रेफर्स टू दी गुप्ताज एंजॉइंग ऑल टेरिटरीज अलोंग दी गुप्ता गंगा अप टू प्रयाग, तो ये भी करेक्ट है। मीन जो है कि आपके जो है कि पैसेज जो है कि विष्णु पुराण में जो है कि लिखा हुआ है, तो ये जो है कि आपके जो है गंगा से लेकर प्रयाग तक जो है कि सारी लैंड को जो है कि ऑक्यूपाई करके एंजॉय करते थे पूरी टेरिटरी को, तो ये भी करेक्ट है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है कि सजेस्ट करता है कि चंद्रगुप्त ने फाइट की थी कन्फेडरेटरीज ऑफ द बंगाल, और जो है कि एक कैंपेन लेड किया था पंजाब में, तो ये भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ये मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है कि मेहरौली पीरियड इंस्क्रिप्शन में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी करेंगे सौराष्ट्र वाज नॉट द पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो ये जो है कि थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन है कि सौराष्ट्र जो है कि पार्ट नहीं था, सौराष्ट्र इट इज द पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द, ये जो है कि आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नॉट नहीं, ये पार्ट था ड्यूरिंग दी आपके चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो कि ये पार्ट था, तो ये आप याद रखेंगे। सौराष्ट्र जो कि अरेबियन सी वाला रीजन है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी इसी के साथ ये सेशन जो है कि हमारे जो है कि कुछ हमारे पोस्ट मॉडर्न टू पोस्ट गुप्ता के जो कि पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए। एंड यहाँ पे जो कि क्या, लेट्स अप्रिशिएट अवरसेल्व्स, जो कि कांग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पे आपको जो है कि छोटा सा कांग्रेचुलेशन मिलता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने ये पूरे जो है कि वीडियोस देखे हैं, जो कि ये हमारा आई थिंक पार्ट 7 वीडियो है, जो कि हमारा पार्ट 01, 02, 03, 04, ये जो है कि हमारे एक यूनिट को कंसिस्ट करता है, जो कि पहली यूनिट हमारी किससे थी, आपके प्री हिस्टोरिक से लेके प्री हिस्टोरिक टू मौर्य पीरियड तक की स्टोरी थी। और जो है कि आपका पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 ये किसमें है, ये हमारा जो है कि क्वेश्चन कंसिस्ट करता है पोस्ट मौर्य से लेके पोस्ट मौर्य टू आपका पोस्ट गुप्ता, जो है कि पोस्ट गुप्ता के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने जो है कि कंप्लीट कर लिए हैं। तो कांग्रेचुलेशन गाइस, जो है कि इन 7 लेक्चर में आपने ये पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, जहां आपको जो है कि आपको फ्रूटफुली जो है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जो कि ये नोट्स जो है कि देखिए, मैं नोट्स जो है कि आपको जो कि टेलीग्राम पे जो है कि अपलोड कर दूंगा, जिसको आप एक्सेस करके इन सारी चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली कवर कर लेंगे। तो और बाकी जो है कि ये सेशन जो है कि देखिए, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, ये सब जो है कि हमने अच्छे से जो है कि कवर किया है। तो आई होप जो है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं जो है कि फिर से जो है कि एक बार अगर रिकॉर्डिंग करें, तो आई होप जो है कि चलिए रिकॉर्डिंग का सेशन मैं अलग से ले लूँगा, एक रिकॉर्डिंग सेशन अलग से ले लूँगा, जिनमें इन सब चीज़ों को जो है कि बहुत प्रिसाइजली आपको कराने की कोशिश करूँगा। अभी इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करनी है चीज़ें। तो ये जो है कि आप बहुत ही ब्रीफली याद रखना है आपको, और बाकी अपनी ऑर्बिट के डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी में, तो हमारी जो कि डेस्टिनी हमें ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे जो है कि अपना राइट ऑर्बिट, एफर्ट और रिजल्ट जो है कि हमें जो है कि राइट ऑर्बिट में रहेंगे, अपना सही एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट भी हमें सही मिलेगा। तो इसको जो है कि आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो आई होप गाइज जो है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जो है कि अच्छा कर रहे होंगे, यू आर ऑल डूइंग वेल। बाकी देखिए, ये सब कंटेंट जो है कि मैं आपको फ्री में जो है कि अपलोड कर रहा हूँ। मेरा मोटो सिर्फ ये है कि कोई भी जो है कि लेफ्ट आउट ना करें। मीन जो है कि अगर आप कुछ ही लोग तक, सम पीपल्स तक जो है कि रीच कर रही है ना, अब मेरे इसे 10-20 लोग देख रहे हैं, अभी व्यूज से मेरे को मतलब नहीं है कोई भी, क्योंकि मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ। जब मैं फुल टीचिंग प्रोफेशन में आऊँगा, तो मैं भी जो है कि मैं ये कोशिश को जो है कि आपको प्रोपोगेट करने के लिए जो है कि एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करूँ या कुछ भी करूँ। ये एक छोटा सा मैसेज है देखिए, जो कि
ट्रुथफुली बोलूँ तो ये जो है कि अभी जो है कि मेरा मोटो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको रीच कराइए। ये ऐसा कंटेंट देखिए यूट्यूब पे ना, ये क्या है, यूट्यूब इज़ लाइक द ओशियन, यूट्यूब इज़ लाइक ओशियन, जो है कि ये समुद्र से भरा हुआ एक ओशियन है, जहाँ पे कंटेंट जो है फ्लो करता है हैवी मात्रा में, जो कि सुनामी की तरह जो है कि यहाँ कंटेंट फ्लो करता है। अभी जब ये मैं वीडियो डालूँगा तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड 100 वीडियो और जो है कि आपको अपलोड, पर आपको चूज़ आउट करना है। यहाँ पे जो है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, ठीक? यहाँ पे आप क्या चूज़ कर रहे हैं, उससे जो है कि आपको जो है कि मतलब होना चाहिए। तो वो चीज़ जो है कि आपको जो है कि बताती है कि आप कैसा कंटेंट चूज़ कर रहे हैं, किस कंटेंट की क्या क्वालिटी है। भले ही को जो है कि बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर कुछ लोग देख रहे हैं, तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स को बस जो है कि शेयर कर दीजिए। इसको जो है कि आपको प्रोपेगेट कराना है, तो आप जो है कि लाइक, शेयर, कमेंट, मीन जो है कि कमेंट करके जो है कि देखिए, कमेंट करने से मेरा और आपका भी इंटरेक्शन बना रहेगा, और जो है कि थोड़ा एल्गोरिदम में भी ये वीडियो आएगी तो ज़्यादा हेल्पफुली जो है कि लोगों तक रीच करेगी। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी के साथ जो है कि इस डिस्कशन को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी ये वीडियो भी हमारा जो है कि इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट होते ही हमने एक तरह से एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया है। अब जो है कि मूव करेंगे, हमारी मॉडर्न कंप्लीट होने वाली है। मॉडर्न के साथ-साथ बीच-बीच में जो है कि देखिए, यहाँ पे जो है कि मैं थोड़ा-सा आउटलुक कर दूँ, तो यहाँ पे जो है कि एंशिएंट जो है कि एंशिएंट के पीवाईक्यू जो है कि इस वर्कबुक से कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा प्री मेडिएवल इंडिया का, प्री मेडिएवल से जो कि दिल्ली सल्तनत चैप्टर, ठीक? प्री मेडिएवल टू दिल्ली सल्तनत पे है। बट जो है कि अभी जो है कि थोड़ा फोकस करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मेडिएवल से जो है कि क्वेश्चन जो है कि बहुत कम रहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है कि मैं थोड़ा जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस को जो है कि ज़्यादा फ्लो करूँगा, और इसमें जो है कि बीच-बीच में आपके जो है कि प्री मेडिएवल से मिडिवल हिस्ट्री के भी जो कि सेशंस मिल जाएँगे आपको देखने को। क्योंकि हम कंप्लीट कवरेज करने की कोशिश करूँगा, कि मेरा कोशिश है कि अभी जो है कि हम मिड ऑफ द मार्च में नहीं पहुँचे हैं, तो अभी जो है कि हम दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मार्च करें, तो हम जो है कि अभी वन थर्ड जो है कि आपके जो है कि फर्स्ट क्वार्टर भी नहीं कहेंगे, क्वार्टर तो वन फोर्थ हो जाता है, तो ये जो है कि हम वन थर्ड ऑफ द मार्च में है। मीन जो है कि आज होगी 10 मार्च को ये सेशन अपलोड हो रहा है, तो 10 मार्च को ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 मार्च को ही मैं ये अपलोड करूँगा। तो अभी भी देखिए, तो हमारे पास है 75 डेज। तो आई होप कि होप्स हाई रखते हैं, इन इन दीज 75 डेज जो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेशन देने की कोशिश करूँगा। इस 75 डेज में देखते हैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं ये प्लेलिस्ट, जो है कि देखिए, मुझे पता है प्रीलिम्स आने से पहले ये 75 डेज इन द डेट ऑफ द प्रीलिम्स है, आपका डी डे है, ये 24 में आपका डी डे है। पर जो है कि यहाँ पे देखिए, तो 60 दिन बचे हैं, तो 60 सेशन ही, क्योंकि लास्ट के 15 दिन तो ये आप अपना पढ़ेंगे, तो 60 दिन में जो है कि कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है कि कवर करा लूँ। और जो है कि मेरा आउटफ्लो ये है कि हिस्ट्री के बाद जो है कि मैं, हिस्ट्री के बाद या तो इन्वायरमेंट या तो इकोनॉमी, इन दोनों में से जो है कि चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, पॉलिटी जो मैंने घटना चक्र की प्लेलिस्ट बताई है, तो आई बिलीव माई सेल्फ कि वो जो है कि बहुत ही फ्रूटफुल सेशन है। उसको अगर आप देख लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा पीवाईक्यू जो है कि आपको, जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस है, उसको जो है कि आपको जो कि एनालाइज करने को मिल जाएगी। बाकी उसमें छोटा सा इशू है, वो है क्या, माइक का। क्योंकि दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो माइक की क्वालिटी जो है कि देखिए, मैं पहला जो माइक आया मेरा, बहुत ही जो है कि रेगुलर सा माइक था, तो उससे जो है कि ज़्यादा क्वालिटी नहीं मिली। दूसरी बार माइक लिया तो थोड़ा अच्छा लिया, पर अभी जो है कि माइक मैंने लिया है, तो नॉइज़ कैंसलेशन एएनसी है इसमें, ये सब है। तो सेशन में कभी-कभी जो है कि इसमें भी दिक्कत हो जाती है, जैसे जनवरी के सेशन में ही जो है कि प्लेसिस न्यूज़ वाले सेशन में दिक्कत हो गई। तो ये सब छोटा-सा मैसेज मैं आपसे जो है कि बातें कर रहा हूँ। तो ये सब थोड़ी-थोड़ी बातें आपसे होनी चाहिए, तो इसको आप माइंड में रखेंगे। बाकी ये पॉलिटी का सेशन बहुत ही अच्छा है, इसको आप कवर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी भी जो है कि मैंने जो घटना चक्र की ज्योग्राफी की सीरीज़ कराई है, वो भी बहुत ही स्मूथली जो है कि अच्छे से जो है कि कंप्लीट कराई है, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है कि अच्छे से कंप्लीट करा दी है, तो वो सारे ही सेशन जो है कि फ्रूटफुल हैं। तो उनको आप माइंड में रखते हुए चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी जो है कि हमारा आउटफ्लो क्या रहेगा, तो मेरा आउटफ्लो जो है कि यही है कि मॉडर्न कंप्लीट करते हैं, ठीक? मॉडर्न के साथ-साथ पैरेलल में जो है कि क्या रन करेंगे हम, मिडीवियल रन करेंगे, ठीक? मिडीवियल, और जो है कि आपको जो है कि सेशंस जो है कि किस पे देखने को मिलेंगे, प्लेसेस इन न्यूज़ पे जो है कि आपके सेशन जो है कि रेगुलरली देखने को मिलेंगे, जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ हर मंथली जो कि डाल रहा हूँ। इसमें मैं जो है कि इनकलकेट कर दूँगा क्या, आपकी मैपिंग को यहाँ पे इनकलकेट कर दूँगा, ठीक? तो मॉडर्न, मिडीवियल और एंशिएंट, इससे हमारा क्या होगा, हिस्ट्री का कवरेज हो जाएगा। फिर बचेगा आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर को जो है कि हम कवर करेंगे, ठीक? आर्ट एंड कल्चर के बाद हम जो है कि क्या करने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर के बाद जो है कि मीन जो है कि अगर ये जो है कि टाइमली हम जो है कि बाय द एंड ऑफ द मार्च या जो है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कवर करते हैं, तो उसके बाद जो है कि हम स्टार्ट कर देंगे अपनी जो है कि इन्वायरमेंट या जो है कि आपकी इकोनॉमी। इनमें से 2 सब्जेक्ट जो है कि मैं जो देखूँगा, तो वो जो है कि स्टार्ट करूँगा। मोस्ट होपफुली सोच रहा हूँ मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट करने के लिए,
बाकी देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है कि मैं लास्ट में इसलिए करना चाहता हूँ कि इकोनॉमी जो है कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहे और इससे सारे करंट अफेयर जो है कि नए आए, तो वहीं पे जो है कि मैं करंट अफेयर इनकलकेट करके इसको कवर करा दूँगा। बाकी देखा जाए तो आपके जो है 2 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, पॉलिटी घटनाचक्र की प्लेलिस्ट है, उससे पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए, और घटनाचक्र ज्योग्राफी है, उससे जो है कि ज्योग्राफी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के सारे पीवाईक्यूज़ वहाँ करा दिए हैं। वर्ड के जो है कि सेशन जो है कि अगर टाइम मिला तो बीच-बीच में किसी दिन 2-2 सेशन वीडियो जो है कि मैं अपलोड कर दूँगा, तो ये हमारा पूरा आउटफ्लो है। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और लाइक करेंगे इस सेशंस को। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।